इस कहानी की शुरुआत में हम जियाइन को देखते हैं जो अपनी स्काउटिंग टीम के साथ डीमन कैंप के पास आ गए थे जहां डीमन अपनी सारी हमले की प्लानिंग करते थे। जियाइन अपने साथियों से कहते हैं कि हम दो टीमों में डिवाइड हो जाएंगे। हमारी एक टीम डीमन के फूड ट्रांसपोर्ट वाले रूट की जांच करेगी और दूसरी टीम डीमन के नेक्स्ट हमले का प्लान जानने की कोशिश करेगी। हमें काम बहुत ही सावधानी से करना होगा। मुझे लग रहा है कि इस बार ऑटम सीजन में डीमन एक भयंकर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब वो सभी अपने मिशन पर निकल जाते हैं। तभी हम वहाँ एक सिकाड़ा बग को देखते हैं जो उन पर नजर रख रहा था। वो डीमन गॉड के द्वारा भेजा गया था क्योंकि 8वें लेवल के पी की ग्रीन राइडर डीमन गॉड सिरे वहाँ मौजूद थी जो डीमन पिलर 70 की गॉड थी। दूसरी स्काउटिंग टीम ने डीमन के खाने को ट्रांसपोर्ट करने वाले रोड मैप की जानकारी को हासिल कर लिया था। तभी हम एक डीमन को देखते हैं जो अपने डीमन को मारकर उन्हें खा रहा था क्योंकि अभी तक उनके लिए कोई खाना नहीं आया था। वो दूसरी स्काउटिंग टीम वही मौजूद थी और उन्होंने फूड ट्रांसपोर्ट के रूट को हासिल कर लिया था। वो उस जगह से निकलने लगते हैं पर एक पत्थर गिरने की वजह से वहाँ मौजूद डीमन को पता चल जाता है कि वहाँ कोई घुस गया है। वो डीमन स्काउटिंग टीम का पीछा करने लगते हैं। दूसरी स्काउटिंग टीम का लीडर लेंग कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये डीमन इतने भूखे होंगे। अगर हम उनकी फूड सप्लाई में कटौती करें तो हम बिना लड़े ही जीत सकते हैं। तो उसका एक साथी कहता है कि हमें रोड मैप को सेफली डीमन हंटिंग पास पर लेकर जाना है। अब वो उन डीमन के हमलों से बचते हुए वहाँ से आगे आ जाते हैं जहाँ दो रास्ते थे। वो डीमन अब उन पर हमला करने नहीं आते और वहाँ से भाग जाते हैं। लेंग देखता है कि रोड मैप सेफ है और वो अपने एक साथी से कहता है कि इन डीमन ने हमारा पीछा करना बंद कर दिया, जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। और अब वो दो हिस्सों में बंटकर अलग अलग रास्तों में वहाँ से निकलने लगते हैं। उनका दूसरा ग्रुप तेजी से आगे बढ़ रहा था पर तभी एक सैनिक नीचे गिर जाता है और उसे एक डीमन खा जाता है। इससे वो सभी डर जाते हैं और पीछे हटकर अपनी जान बचाते हैं। वो देखते हैं कि वो एक लेवल 8 पीक का गॉड है जिसका नाम विंग्ड बुल डीमन गॉड जगेन होता है जो पिलर 61 से निकला हुआ गॉड था। लेंग उस डीमन गॉड को देखकर हैरान रह जाते हैं। बुल डीमन गॉड कहता है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तुम सभी आज मेरे हाथों मरोगे। और वो लेंग के साथियों पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है। लेंग अपने खंजर से उसकी विंग्ड फेन शॉट पर हमला करता है और वो अपने साथियों से कहता है कि मैं इसे रोक कर रखूंगा, तुम जल्दी से डीमन हंटिंग पास पर चले जाओ। बुल डीमन गॉड देखता है कि उसका विंग्ड फेन में छेद हो गया है, इसीलिए वो गुस्से में कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मेरा फेन तोड़ दिया। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुम केवल लेवल 7 के पीक पर हो, हमारे बीच एक लेवल का अंतर है। और वो उसे पकड़कर दूर कर देता है और उसे मारने लगता है। लेंग बहुत ही दूर जाकर गिरता है। लेंग अब अपनी शेडो क्लोन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसके 6 क्लोन एक साथ उस पर हमला करते हैं। इससे तेज धमाका होता है जिससे लेंग भी दूर गिर जाता है पर उस बुल डीमन गॉड को कुछ नहीं हुआ था और अब वो गुस्से में लेंग को मार देता है। वो बचे हुए सैनिक तेजी से भाग रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा था कि डीमन गॉड यहाँ आ जाएंगे। अब वो सभी भागते हुए एक जगह आ जाते हैं जहाँ वही बग मौजूद था क्योंकि सिरे वही मौजूद थी और उसने उनकी ग्रुप के दूसरे हिस्से के मेंबर को भी पकड़कर मार डाला था। ये देखकर वो सभी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं पर वो उन सभी को भी पकड़ लेती है और उन सभी के हाथ पैरों को तोड़कर उन्हें बहुत बुरी मौत देती है और उन्हें अपने सिकाड़ा कीड़े में बदल देती है। अब वो उनकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लग जाती है। फिर अब हम जियाइन के स्काउटिंग टीम को देखते हैं जो डीमन के हमलों की जानकारी हासिल करने आए थे पर उन्हें डीमन फ्लेम पपेट ने घेर लिया था, इसीलिए वो सभी उनसे लड़ रहे होते हैं पर वो उनसे जीत नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ जियाइन आ जाते हैं जो आसानी से उन डीमन पपेट को खत्म कर देते हैं और अपने साथियों को बताते हैं कि हमारे दूसरे ग्रुप को बुल डीमन गॉड और ग्रीन राइडर डीमन के द्वारा खत्म कर दिया गया। इससे सभी डर जाते हैं कि यहाँ 2 डीमन गॉड है और हमारी स्काउटिंग टीम में से हम सभी आखिरी बचे हुए लोग हैं। लॉर्ड जिया कहते हैं कि हमें इस मैप को सुरक्षित रखना होगा पर इसमें बहुत देर हो चुकी है क्योंकि यहाँ एक और डीमन गॉड है जो कब से हम पर नजर रखे हुए है। तभी वहाँ तेजी से टेलीपोर्ट होकर फायर लोएड डीमन गॉड एलोसर आ जाता है जो लेवल 9 पर था और पिलर 52 का डीमन गॉड था। जियाइन लेवल
8 पर थे। लोयन डीमन गॉड कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि 8वें लेवल का असेसिन भी यहाँ हम पर अटैक करने आएगा। मैं तुम्हारी पावर देखना चाहता हूँ, मुझ पर हमला करो। अगर तुमने मुझे दर्द का एहसास करवा दिया तो मैं तुम सभी को यहाँ से जाने दूंगा। जियाइन अपनी 1000 स्ट्राइक्स फर्नेस को एक्टिवेट करते हैं और उससे फायर डीमन गॉड को पकड़ लेते हैं और फ्लैश डेडली 1000 टेक्निक से हमला करते हैं। साथ ही उस पर फर्नेस से भी हमला करते हैं, जिससे वहाँ एक बहुत बड़ी दरार पड़ गई थी। पर फायर डीमन गॉड को कुछ नहीं हुआ था और वो बाहर निकलकर हंसने लग जाता है। वो कहता है कि तुम एक डोंगी हो, तुम बिल्कुल भी 8वें लेवल पर नहीं पहुँचे। मुझे तुम्हारी इस सीक्रेट टेक्निक से जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। और वो अपनी पावर को बढ़ाने लग जाता है क्योंकि वो जगह उसका डोमेन थी। इससे वो सभी डर जाते हैं और अब वो अपनी एयरलेस डार्क प्रिजन को एक्टिवेट करके उन सभी पर वार करके उन्हें कैद कर लेता है, जिससे उन सभी को बेहद दर्द हो रहा था। डीमन गॉड उन सभी से कहता है कि मेरी इस एयरलेस डार्क प्रिजन में दर्द का 2 गुना एहसास होता है। हर 15 मिनट में यह दर्द बढ़ता जाएगा। जियाइन कहते हैं कि हजारों साल हो गए तुम जैसे डीमन से लड़ते हुए, पर तुम डीमन अभी भी नहीं बदले। तुम्हें लगता है कि तुम इंसानों को टॉर्चर करके उन्हें हार मानने के लिए मजबूर कर सकते हो, पर यह तुम्हारी एक गंदी सोच है। लोयन डीमन गॉड उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी जबान बहुत तेज चलती है और वो उसे और ज्यादा टॉर्चर करने लगता है। जियाइन कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि हमारी मौत से डीमन हंटिंग पास गिरकर बिखर जाएगा। डीमन हंटिंग पास हजारों सालों से ऐसे ही खड़ा हुआ है। तो डीमन गॉड उसके सीने पर हमला करके उसकी फर्नेस को निकाल लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम लोगों का इस्तेमाल करके डीमन हंटिंग पास को खत्म कर दूंगा। और वो उसकी फर्नेस को तोड़ देता है, जिससे जियाइन और उसके साथी मारे जाते हैं। वहीं हम डीमन हंटिंग पास का सीन देखते हैं, जहाँ हाओचेन अपने बेस में अभी भी शेनिन के साथ होता है। हाओचेन की टीम खाना खाने जाने लगती है, तभी वहाँ मेज डिवीजन की हेड लेन यान्यू आने लगती है। लेन उसे देखकर कहता है कि मेज टीम की लीडर हमारे बेस पर क्यों जा रही है। वो गुस्से में बेस के अंदर आकर वहाँ अपने हमले से पर्दे को फाड़ देती है और कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। वो दोनों इससे हैरान होते हैं। शेनिन उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें मेरे घर में आने की इजाजत किसने दी। यान्यू कहती है कि यह कोई घर नहीं बल्कि मिलिट्री बेस है। शेनिन कहती है कि आप कोई कमांडिंग ऑफिसर नहीं हो, इसीलिए आपको यहाँ आने का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। तो यान्यू कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। हाओचेन इससे चौंक जाता है। बाहर हाओचेन के टीम मेंबर भी सुन रहे थे, इससे वो भी हैरान होते हैं कि शेनिन यान्यू की बेटी है। शेनिन कहती है कि मिलिट्री बेस पर कोई माँ बेटी नहीं होती, इसीलिए यहाँ से निकल जाओ। हाओचेन शेनिन का हाथ पकड़कर उसे शांत रहने को कहता है। उन दोनों को करीब देखकर यान्यू को काफी गुस्सा आ रहा था। वो हाओचेन से कहती है कि चीफ कमांडर के पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल असाइनमेंट है, इसीलिए तुरंत उन्हें रिपोर्ट करो। इससे वो सभी चौंक जाते हैं। लिन सोचता है कि क्या है अब हमारे लीडर को नहीं छोड़ेंगे। शेनिन हाओचेन से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यान्यू कहती है कि इसे अकेले ही जाना होगा और हाओचेन से कहती है कि क्या तुम ऑर्डर को फॉलो नहीं करोगे। हाओचेन कहता है कि मैं अभी आर्मी में हूँ, इसीलिए मैं एक सैनिक हूँ और एक सैनिक कभी भी ऑर्डर की अवहेलना नहीं करता। और वो शेनिन से कहता है कि तुम मेरे लौटने का इंतजार करना, तो उसकी बात मान लेती है। वही हमें चीफ कमांडर लिंग शिन को दिखाया जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि शेनिन के पिता थे। और ने लोयन डीमन गॉड का एक मैसेज मिला था कि उनके साथियों की लाशें उसके पास है और वो मैसेज उनके लोगों के खून से सना हुआ था। लिंग शिन उसे अपने पिता जियाजे को दिखाते हैं, तो वो कहते हैं कि ये एक जाल है, इसीलिए तुम यहाँ नहीं जा सकते। तो वो कहता है कि हजारों सालों से ये डीमन हंटिंग पास अलायंस और हमारी असेसिन टेम्पल की खुफिया जानकारी की वजह से ही अभी तक सुरक्षित रहा है, पर इस बार हमारे पूरे इस काउंटिंग ग्रुप को पकड़ लिया गया है। यहाँ तक कि 8वें लेवल के हीरो नंबर 1 जियाइन को भी पकड़ लिया गया है। इसका मतलब ये है कि इस बार ऑटम सीजन में होने वाला हमला बहुत ही सीरियस होने वाला है, इसीलिए मुझे वहाँ जाना होगा। जियाजे कहते हैं कि तुम मूर्ख मत बनो, तुम अभी केवल लेवल 7 पर हो। जियाइन भी उन डीमन कोड का सामना नहीं कर पाया, इसीलिए तुम भी वहाँ मारे जाओगे, क्योंकि वहाँ 8वें लेवल से भी ऊपर के डीमन गॉड हो सकते हैं। इसीलिए अगर किसी को जाना है तो मैं वहाँ जाऊंगा। लिंगशिन कहते हैं कि पिताजी आपको यहीं रुकना होगा, क्योंकि अगर वहाँ 9वें लेवल के डीमन गॉड होंगे तो आपको ही इस डीमन हंटिंग पास की रक्षा करनी होगी। अगर मेरा सामना एक डीमन गॉड से हुआ तो मैं उसे 3 मिनट तक रोक सकता हूँ, जब तक आप मुझे बचाने के लिए आ सकते हो। और चाहे आज इस मिशन की कीमत कितनी भी क्यों ना हो, पर मैं अपने भाइयों को घर वापस लाकर रहूंगा। और अब वो जाने के लिए तैयार थे। हाओचेन भी उनके पास आ गया था। लिंगशिन देखते हैं कि उसके हाथ में शेनिन की रिंग है, जिसे देखकर वो सोचते हैं कि
शेनिन ने इसे रिंग भी दे दी। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मेरी बेटी के लायक हो या नहीं, और उसे स्काउटिंग टीम के कपड़े देते हैं। अब वो दोनों मिशन पर निकल जाते हैं। रास्ते में लिंगशिन बताते हैं कि एक गुप्त मिशन है, हमें पकड़े गए स्काउट के एक ग्रुप को बचाना है, इसीलिए हमें सुबह होने से पहले पहुंचना होगा और ये काम सिर्फ हम दोनों ही कर सकते हैं। रास्ते में बहुत से बीटा फ्लाइंग डीमन नजर रखे हुए थे, पर वो दोनों उनकी नजर से बचते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लिंगशिन आओचेन को बताते हैं कि अगर इन डीमन ने हमें देख लिया तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। अब वो दोनों एक गुफा के बाहर आ जाते हैं। लिंगशिन आओचेन को बताते हैं कि डीमन टेरिटरी में पहुंचने का सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है। अगर मैं अंदर जाना चाहूँ तो मैं एक पल में ही सभी गार्ड को मारकर अंदर जा सकता हूँ, पर अगर तुम अंदर जाना चाहो तो तुम कैसे जाओगे? हाओचेन कहता है कि मेरी कॉम्बैट पावर आपसे बहुत कम है, इसीलिए मैं सीधे उन पर हमला नहीं करता और उनका ध्यान भटकाकर उन्हें मार देता। तो उसे अकेले अंदर जाने को कहते हैं। हाओचेन अंदर आ जाता है। वो एक डीमन पर पत्थर फेंकता है, जिससे जब वो उस तरफ आता है तो चालाकी से उसे मार देता है, और अब वो सभी डीमन को ऐसे ही मारता हुआ आगे बढ़ने लगता है और उन डीमन बॉडी को भी कलेक्ट करता जाता है। हाओचेन एग्जिट पॉइंट के पास पहुंच जाता है, पर वो देखता है कि वहाँ गोल्डन ब्लेड डीमन पहरा दे रहा है और वो सोचता है कि इसके पास लेवल 6 की पीक पावर है। पहले मैंने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर इसे मारा था, इसीलिए इस समय मैं इसे कैसे मारूंगा? तभी अचानक से वो हाओचेन पर हमला कर देता है। हाओचेन उसके हमले से बच जाता है। वो डीमन उसे कहता है कि मैंने कभी भी तुम्हारे जैसी स्वादिष्ट चीज की स्मेल महसूस नहीं की, आज मैं तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगा, और उसे मारने की कोशिश करने लग जाता है। हाओचेन भी उससे फाइट करने लग जाता है, पर वो डीमन लेवल 6 के पीक पर होने की वजह से उससे काफी पावरफुल था। हाओचेन सोचता है कि मैं इससे गंभीर लड़ाई नहीं कर सकता, वरना डीमन को हमारे बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए मुझे इससे निपटने का एक तरीका खोजना होगा, और वहाँ से भागते हुए उस पर हमला करने लगता है। डीमन उसे कहता है कि तुम शोर मत मचाओ, तुम बहुत पतले हो, इसीलिए तुम सिर्फ मेरे अकेला का ही खाना बनोगे। हाओचेन उस पर एक जोरदार हमला करता है, पर फिर भी उसे कुछ नहीं होता, और वो हाओचेन के पास आकर उस पर तेजी से हमला करता है, जिससे उसके हाथ पर एक कट लग जाता है। लिंगशिन भी ये सब देख रहे थे। वो सोचते कि बच्चा शायद इससे नहीं जीत सकता और उसे मारने जाने लगते हैं, पर तभी शियाओ कॉन्डेमनिंग रिवॉल्विंग शॉट टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर लिंगशिन हैरान हो जाते हैं और उन्हें याद आता है कि यह तो बाई जिंगयू के द्वारा बनाई गई स्किल थी। इससे वो समझ जाते हैं कि हाओचेन जिंगयू का बेटा है। हाओचेन उस डीमन पर लगातार कई हमले करता है, पर उसे कुछ नहीं होता और हाओचेन को दूर कर देता है। हाओचेन अब उस पर अपनी स्वॉर्ड से एक घातक हमला करता है। लिंगशिन भी उसकी मदद करते हैं और उन दोनों के कंबाइन अटैक से वो उसे मार डालते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि हाओचेन और लिंगशिन जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। लिंगशिन पूरे रास्ते में एक डिवाइस को लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। वो हाओचेन को बताते हैं कि थोड़ा और आगे जाने के बाद हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, पर तुम अपनी लाइट स्किल का इस्तेमाल मत करना, हमें सभी से चिपकर रहना है। हाओचेन के हाथ में चोट लगी थी, इसीलिए उसका खून जमीन पर टपक रहा था। ब्लड की वजह से लेवल 4 के मरे हुए डीमन जाग जाते हैं, जो उन पर हमला करने लगते हैं। वो दोनों भागने लग जाते हैं। लिंगशिन हाओचेन को बताते हैं कि मरे हुए डीमन करप्ट डीमन है, पर उनके पास कोई विजन और थॉट नहीं है। वो बस ब्लड की स्मेल से अपने शिकार का पता लगाते हैं और उन पर हमला करते हैं। इनके दांत बहुत जहरीले होते हैं, इसीलिए उनसे हमें बचना होगा। तुम घायल हो, इसीलिए तुम इनका ध्यान भटकाओ और मैं इन्हें खत्म करूंगा। हाओचेन उन डीमन को लेकर आगे जाने लगता है और लिंगशिन उन डीमन को मारने लग जाते हैं। हाओचेन एक पत्थर के पीछे छिप जाता है, पर वो डीमन उसके पास आते हैं और उसके ब्लड की स्मेल की वजह से उस पर हमला करने लगते हैं। हाओचेन को याद था कि उसे अपनी लाइट स्किल का इस्तेमाल नहीं करना है, इसीलिए और शॉट से ही उसे मारने लगता है, पर एक डीमन ने उसे बाइट कर लिया था। लिंगशिन वहां आकर उस डीमन को मार देते हैं। हाओचेन उन्हें कहता है कि मुझे एक डीमन ने बाइट कर लिया है। लिंगशिन सोचते हैं कि इस लड़के ने मेरे ऑर्डर को फॉलो किया और उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि लाइट स्किल का इस्तेमाल मत करना, तुम्हारी जान खतरे में थी, फिर भी तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो किया। तुम एक आउटस्टैंडिंग सोल्जर हो, साथ ही तुम बहुत लकी हो कि मैं अपने साथ एक एलिक्सिर की बोतल लाया हूँ, जिससे घाव ठीक हो जाएगा। हाओचेन उस पिल को खा लेता है, जिससे उस डीमन के जहर का असर खत्म हो जाता है। तभी वहाँ एक शिपिंग कार्ट आने लगती है। लिंगशिन कहते हैं कि इस कार्ट की मदद से हम डीमन कैंप में आसानी से घुस सकते हैं, और वो तेजी से उस कार्ट के अंदर चले जाते हैं। उस कार्ट में डीमन की लाशें पड़ी हुई थी। हाओचेन पूछता है कि डीमन की लाशों को लेकर कहाँ जा रहे हैं। लिंगशिन कहते हैं कि जब डीमन के लिए भोजन कम होता है तो ये नरभक्षी बन जाते हैं और एक दूसरे को खा जाते हैं।
अब वो शिपिंग कार्ड डीमन कैंप की एंट्रेंस पर आ जाती है, जहाँ फ्लाइंग डीमन उस शिपिंग कार्ड को रोक लेते हैं और उस डीमन से कहते हैं कि तुम खाना लाने में बहुत वक्त लगा रहे हो, मुझे इस कार्ड से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। तो शिपिंग डीमन कहता है कि इसमें सिर्फ फ्रेश फूड है जो हमारे भाइयों को जरूर पसंद आएगा, और वो कार्ड को लेकर अब अंदर की तरफ बढ़ने लग जाता है। हाओ चेन सोचता है कि हमने बहुत आसानी से डीमन कैंप में एंटर कर लिया, लेकिन ये मिशन इतना आसान नहीं होना चाहिए। लिंग शिन हाओ चेन से कहते हैं कि इस मिशन में बहुत खतरे हैं, फिर भी मैंने तुम्हें इस ऑपरेशन में शामिल किया क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता था। ये शायद आखिरी बार होगा जब हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पर चाहे आज कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, पर तुम्हें मेरे ऑर्डर को फॉलो करना होगा। अब जैसे ही कार्ड डीमन गेट को खोलने लगता है वो उसे मार देते हैं और उस लोएन डीमन गोड की जेल में आ जाते हैं, जहाँ सारे स्काउटिंग ग्रुप को मारा गया था। वो सभी की लाशें देखकर परेशान होते हैं। हाओ चेन वहाँ जियाइन को देखता है जो भी मरे हुए थे। लिंग शिन कहते हैं कि तुम सभी मेरे डीमन हंटिंग पास के हीरोज हो, मैं तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए आया हूँ, और वो उन सभी की बॉडी को अपनी स्पेस रिंग में रख लेते हैं। पर तभी वहाँ एक सिकाड़ा बग गुजरता है। हाओ चेन को अजीब लगता है, तभी वो सिकाड़ा उस शिपिंग डीमन की बॉडी में चला जाता है और ग्रीन राइडर डीमन गोड सिरे में बदल जाता है, क्योंकि ये सब डीमन गोड्स का प्लान था डीमन हंटिंग पास के चीफ कमांडर को पकड़ने का, ताकि उन्हें मारकर आसानी से डीमन हंटिंग पास पर जीत हासिल कर सके। सिरे कमांडर से कहती है कि तुम्हें यहाँ आने के लिए कई जोखिम उठाने पड़े होंगे, पर तुम जिन लोगों को बचाने के लिए यहाँ आए थे वो बहुत कमजोर थे, इसीलिए वो बहुत ही जल्द मर गए थे। तभी वहाँ लोएन डीमन गॉड एलोसर भी आ जाता है जो कहता है कि चीफ कमांडर तुम हमारे ट्रैप में फंस गए हो। लिंग शिन कहते हैं कि मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होता। एलोसर कहता है कि तुम इंसान एक दूसरे की बहुत फिक्र करते हो, पर अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। वहीं फिर हमें डीमन हंटिंग पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम शेनिन को देखते हैं जो अपनी माँ यान्यू के पास आती है और उन्हें कहती है कि हाओ चेन अभी तक वापस क्यों नहीं आया, वो वास्तव में कहाँ गया है। यान्यू कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो कहाँ गया है। शेनिन गुस्से में कहती है कि मैं दोबारा पूछ रही हूँ तुमने हाओ चेन के साथ क्या किया। यान्यू कहती है कि वो मरने के लिए डीमन के इलाके में गया है। तो शेनिन भी डीमन टेरिटरी में जाने के लिए निकलने लगती है। यान्यू उसे रुकने को कहती है, सैनिक भी उसे रोकने के लिए वहाँ जाते हैं। यान्यू कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। शेनिन गुस्से में अपनी स्टिक को अपनी माँ पर पॉइंट कर देती है। ये देखकर सभी सैनिक हैरान होते हैं। शेनिन कहती है कि अगर हाओ चेन को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यान्यू कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या तुम उस लड़के हाओ चेन के लिए मुझे धमकी दे रही हो। शेनिन कहती है कि आपको उसका नाम लेने का कोई अधिकार नहीं है। तभी लॉर्ड जियाजे वहाँ जाते हैं जो उन दोनों को शांत होने को कहते हैं और शेनिन को बताते हैं कि हाओ चेन और तुम्हारे पिता अभी एक जरूरी मिशन पर गए हैं, हमें भी उन्हें सपोर्ट करने के लिए जल्दी निकलना होगा। वही हम हाओ चेन और लिंग शिन को देखते हैं जो उन दोनों डीमन गॉड के हमलों से बचते हुए भाग रहे होते हैं। हाओ चेन कमांडर से कहता है कि जब आप जानते थे कि डीमन गॉड ने हमारे लिए ट्रे बिछाया हुआ है तो आप यहाँ क्यों आए। लिंग शिन कहते हैं कि एक दिन तुम सब समझ जाओगे और तुम्हारे लिए भी एक ऐसा ही वक्त आएगा जब तुम्हें किसी इम्पॉसिबल काम को करना होगा। वो अब उसे कुछ चीजें देते हैं और कहते हैं कि डीमन हंटिंग पास पर लौटने के बाद तुम ये चीजें लॉर्ड जियाजे को दे देना और तुम्हारा मिशन अब डीमन हंटिंग पास पर पहुंचना है। और वो एक डिवाइस को पेड़ पर फेंक कर पोर्टल ओपन कर देते हैं जिसमें वो हाओ चेन को फेंक देते हैं और उसे कहते हैं कि शेनिन मेरी इकलौती बेटी है, तुम उसका ख्याल रखना। हाओ चेन समझ जाता है कि वो शेनिन के डेड है। वो पोर्टल में जाने लगते हैं और सोचता है कि उन्होंने रास्ते में हर जगह ये डिवाइस लगाए थे और उन्होंने पहले ही मुझे यहाँ से सेफली बाहर निकालने की प्लानिंग कर रखी थी। हाओ चेन उस पोर्टल से दूसरी जगह चला जाता है। लिंग शिन अब उन दोनों डीमन गॉड के सामने खड़े हो जाते हैं और पर्जिंग स्टॉर्म टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं जिससे वो उन दोनों डीमन गॉड के टोर्नेडो को रोक देते हैं। सिरे कहती है कि मैंने सोचा था कि डीमन हंटिंग पास का चीफ कमांडर कम से कम 9 लेवल पर होगा, लेकिन तुम तो सिर्फ 7 ही लेवल पर हो। तुम काफी बोरिंग हो, मुझे तुम्हें मारने में ज्यादा मजा नहीं आएगा। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम कमजोर हो तो मैं कभी लोएन डीमन गॉड की मदद करने नहीं आती। लिंग शिन कहते हैं कि अब तुम दोनों यहाँ हो, इसीलिए तुम दोनों में से आज कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। सिरे अब सिकाड़ा ब्रोकन विंग्स टेक्निक को एक्टिवेट करती है जिससे चारों तरफ लेजर का ट्रे बन जाता है। वो उसे कहती है कि आज तुम्हारे 136 टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन लिंग शिन अपनी चाइल्डहुड फर्नेस को एक्टिवेट कर लेते हैं। इन फर्नेस में इतनी पावर थी कि ये इसे इस्तेमाल करने वाले के लिए एक डोमेन बना सकती थी जिससे आसपास की सारी चीजें उसके कंट्रोल में होती थी। उस फर्नेस की वजह से सिकाड़ा ब्रोकन विंग्स टेक्निक भी खत्म हो जाती है और
और लिंगशिन का लेवल 7 से बढ़कर 9 पर पहुंच गया था। सीरे गुस्से में कहती है कि एक 7 लेवल वाले नाइट के पास एक डोमेन कैसे हो सकता है। तो एलोसर उसे बताता है कि इसके पास नंबर 6 की चाइल्डहुड फर्नेस है जो उसके मन एनर्जी को डायरेक्ट 9वें लेवल तक बढ़ा सकती है। सीरे कहती है कि मैंने इस चीफ कमांडर के बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी थी और आज पता चला कि वो सभी सच थी, पर तुम इस डोमेन से भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस डोमेन का असर सिर्फ 1 मिनट तक ही रहता है। तभी लिंगशिन तेजी से उस पर हमला करते हैं और कहते हैं कि मैं 1 मिनट में तुम सभी को मार सकता हूँ, इससे मेरे साथियों को शांति मिलेगी। सीरे काफी कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए उसे वापस से अपने कोकुन में लौटना पड़ता है। लिंगशिन उस कोकुन को भी खत्म करने के लिए आगे जाने लगता है, पर एलोसर उसे रोक लेता है और दूर करके कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने एक वार से सीरे को इस हद तक घायल कर दोगे। लिंगशिन अब वापस से उस पर हमला करता है, पर एलोसर को कुछ नहीं होता और वो कहता है कि तुम मुझे थोड़े पावरफुल लग रहे हो, आज मुझे लड़ाई में मजा आएगा, और वो उसे फाइट करने लग जाता है। लिंगशिन भी काफी पावरफुल हो चुके थे और वो अपने एक हमले से उसके हाथ को काट देते हैं, पर वो लिंगशिन को दूर कर देता है और उनके मुंह से खून निकल आया था। एलोसर कहता है कि आज बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे दर्द महसूस करवाया है, पर वो अपने हाथ को वापस से रीग्रो कर लेता है और वापस से उस पर हमला करने लग जाता है। लिंगशिन काफी कमजोर हो चुके थे। एलोसर कहता है कि क्या तुमने आज खाना नहीं खाया, मुझ पर हमला करो, क्या तुम अपने साथियों की मौत का बदला लेना नहीं चाहते। लिंगशिन गुस्से में कहते हैं कि वो सभी हीरो थे, वो ह्यूमैनिटी के लिए मारे गए, चाहे वो हार गए हो, पर उनके नाम हमेशा याद रखे जाएंगे। और वो ओरिजिन डेथ 9 टेक्निक को एक्टिवेट करके उसे कैद कर लेते हैं और अब वो उस पर फर्नेस से जानलेवा हमला करते हैं, जिससे वो उसे बीच में से चीर देते हैं, पर एलोसर अभी भी नहीं मरा था। फिर अब हम देखते हैं कि एलोसर ने उसके सर को पकड़ लिया था। वो उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने लग जाता है और कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम बहुत जल्दी हार गए, अभी तो तुम्हारा बदला भी पूरा नहीं हुआ। तभी सीरे भी कोकुन में से बाहर निकल आती है और वो एलोसर से कहती है कि इसे अब तुम मुझे सौंप दो, मुझे इसे इसके कर्मों का दंड देना है। एलोसर कहता है कि वैसे भी मरने वाला है, इसीलिए तुम इसे अपने हाथों से मार सकती हो, और उसे नीचे फेंक देता है। लिंगशिन काफी घायल हो चुके थे। सीरे उसे अपने पास ले लेती है और कहती है कि आज तुम्हें यहाँ आने का पछतावा होगा, एक बार जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा डीमन हंटिंग पास भी खत्म हो जाएगा। और अब उसकी चाइल्डहुड फर्नेस को भी बाहर निकालने लग जाती है। लिंगशिन कहता है कि मैं कभी मरने से नहीं डरता। उसे अब शेनिन के बचपन की बातें याद आने लगती है और वो कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं मरने से पहले अपनी बेटी को नहीं देख सका। शेनिन भी जियाजे के साथ उस तरफ आ रही थी। सीरे उसे कहती है कि तुमने मुझे मारने के लिए एक स्पीड फर्नेस का इस्तेमाल किया, पर इस प्रकार की फर्नेस मेरे बहुत काम आएगी, और वो जबरदस्ती उसकी बॉडी से फर्नेस को निकाल लेती है। पर तभी हाओचेन वहां जाता है जो उस पर हमला करता है, पर वो उसके हमले को रोक लेती है। हाओयू वहां चारों तरफ आग लगा देता है ताकि एलोसर वहां ना आ सके। अब वो हाओयू की मदद से ब्लेजिंग फ्लेम लाइट से ब्लेसिंग टेक्निक को एक्टिवेट करता है और साइक्लोन ड्रैगन स्वॉर्ड से सीरे के हाथ पर हमला करता है, जिससे उसका हाथ कट जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। चाइल्डहुड फर्नेस वापस से लिंगशिन की बॉडी में चली जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, पर हाओयू उन्हें अपनी पीठ पर ले लेता है और वो हाओचेन के साथ वहां से निकलने लगता है। एलोसर को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि सीरे तुम किसी काम की नहीं हो। सीरे गुस्से में कहती है कि मैं इस लड़के को खत्म कर दूंगी, और वो तेजी से हाओचेन के पीछे जाने लगती है। हाओचेन हाओयू के फ्लोट स्पेल की वजह से हवा में उड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। हाओयू दूसरे रास्ते से आगे बढ़ता है और सीरे पर हमला करता है, पर उसे कुछ नहीं होता और वो अपनी सिकाड़ा सर्ज स्किल से उस पर हमला करती है। हाओचेन उन सिकाड़ा से बच जाता है और तेजी से आगे बढ़ने लगता है, पर सीरे उसके करीब आ जाती है तो हाओचेन उसे बचने के लिए फुल प्रोटेक्ट स्किल का इस्तेमाल करता है, पर उसे भी तोड़ देती है और उसके हमले से हाओचेन के मुंह से खून निकल आया था। पर ये भी हाओचेन की एक चाल थी और अपनी फर्नेस की मदद से सीरे को अपने ट्रे में बांध देता है और वहां से भागने लगता है, पर सीरे उससे आजाद हो जाती है और हाओचेन पर हमला करती है। उसे लगता है कि हाओचेन मरने वाला है, पर तभी हाओचेन हाओयू की मदद से टेलीपोर्ट होकर उसके पास चला जाता है और वो दोनों अब वहां से भागने लगते हैं। पर अब एलोसर उन पर हमला कर देता है। हाओचेन उसके प्रेशर को रोकने की कोशिश करने लग जाता है। एलोसर कहता है कि तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते और हाओचेन पर हमला करता है, पर जियाजे वहां गए थे जो उस हमले को रोक लेते हैं। एलोसर अब अपने डोमेन को एक्टिवेट करने लगता है तो जियाजे भी अपने वर्ल्ड रियल डोमेन को एक्टिवेट कर लेते हैं। जियाजे अब लिंगशिन को ले लेते हैं और हाओचेन से कहते हैं कि हमें जल्द ही
अभी यहाँ से निकलना होगा। पर सिरे भी वहाँ गई थी जो हाओ चेन पर हमला करती है। शेनिन आगे आकर अपनी ओवरलोड स्पीयर से उस पर हमला करती है, पर वो सिरे के हमले को नहीं रोक पाती। हाओ चेन तेजी से उसे बचाने जाता है और उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, पर सिरे का हमला काफी पावरफुल था जिससे वो नीचे गिरने लगता है और सिरे उसे मारने के लिए उस पर स्पीयर से हमला करती है। तभी वहाँ हाओ यू अपने बीस्ट रूप में आ जाता है, जिससे वो दोनों डीमन गॉड भी उसके स्पिरिचुअल प्रेशर का सामना नहीं कर पाते और घुटने टेक लेते हैं। वो दोनों समझ जाते हैं कि ऑस्टिन ग्रिफिन है जिसकी ब्लड लाइन एक्टिवेट हो गई थी, जिससे उन्हें धमकी दे रहा था। वो उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरी चीजों को छूने की इजाजत नहीं है। वो दोनों उठने की कोशिश करते हैं, पर ऑस्टिन ग्रिफिन के सामने वो खड़े नहीं हो पाते, जिससे वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एलोसर और सिरे बुल डीमन गॉड को ऑस्टिन ग्रिफिन के बारे में बताते हैं, जिससे वो बहुत हैरान होता है और कहता है कि अगर वो वही था तो तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं। अगर हम उसे अपने मेजेस्टी फेंग जीव को सौंप पाते तो ये डीमन हंटिंग पास पर कब्जा करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता। सिरे गुस्से में कहती है कि ऑस्टिन ग्रिफिन के पास अपनी पूरी पावर होती तो हम दोनों कभी भी वापस जिंदा लौट कर नहीं आ पाते। बुल डीमन गॉड कहता है कि अगर वो कमजोर है तो तुम्हें उसे अभी पकड़ लेना चाहिए था, तुम दोनों बहुत कमजोर हो। एलोसर गुस्से में उस पर अपनी तलवार को पॉइंट कर देता है और कहता है कि तुम बहुत मूर्ख हो, तुम जानते हो कि तुम मुझसे एक लेवल कमजोर हो। सिरे कहती है कि अगर तुम ऑस्टिन ग्रिफिन से मिले होते तो तुम इतनी मूर्खतापूर्ण भरी बातें नहीं करते। उसके पास स्वर्गीय क्रोध की शक्ति है, वो सभी क्रिएशन का अंत है, इसीलिए उसे विनाश का अवतार भी कहा जाता है। उसकी शक्तियाँ उसकी ब्लड लाइन से उत्पन्न होती है। एलोसर बुल डीमन गॉड को अपनी पावर से ऑस्टिन ग्रिफिन की शक्तियों का एहसास करवाता है, जिससे वो डर जाता है। एलोसर कहता है कि मुझे ऑस्टिन ग्रिफिन की खबर मेजेस्टी यानी डीमन गॉड के किंग फेंग जियो को देनी होगी और उन्हें पर्सनली यहाँ बुलाना होगा, वहीं ऑस्टिन ग्रिफिन को खत्म कर सकते हैं। सिरे कहती है कि तुम शांत हो जाओ, ऑस्टिन ग्रिफिन के हमारे ऊपर हमला करने से उसकी पावर पहले से ही 19% खत्म हो चुकी है, इसीलिए अभी डीमन हंटिंग पास में छिपा हुआ होगा। डीमन हंटिंग पास का चीफ कमांडर अब मर चुका है, इसीलिए अब पास पर लीडरशिप की कमी होगी। हम आसानी से डीमन हंटिंग पास पर कब्जा कर सकते हैं और फिर हम ऑस्टिन ग्रिफिन को पकड़ लेंगे और उन्हें मेजेस्टी को सौंप देंगे, जिससे वो हमें बहुत अच्छा इनाम देंगे। एलोसर भी उसकी बात मान लेता है। वहीं हम डीमन हंटिंग पास का सीन देखते हैं जहाँ रात के हमले की वजह से हाओ चेन अभी तक बेहोश था और शेनिन भी उसके पास ही बैठी हुई थी। हाओ चेन को होश आ जाता है, वो हैरान हुआ कहता है कि हम वापस लौटकर कैसे आए और कमांडर कहाँ है। तभी वहाँ लॉर्ड जियाजे डीमन हंटिंग पास के सभी खास लोगों के साथ आ जाते हैं। वो हाओ चेन को कहते हैं कि तुमने अपनी बहुत अधिक मन एनर्जी का इस्तेमाल कर लिया था, इसीलिए तुम्हें ठीक से आराम करना चाहिए। लिंगशिन ठीक है, उसका अभी इलाज चल रहा है। हाओ चेन कहता है कि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ, तो लॉर्ड जियाजे उसे बताते हैं कि लिंगशिन अपनी रिटर्न टू चाइल्डहुड फर्नेस की वजह से जिंदा है, पर फर्नेस की वजह से उसे नई लाइफ मिलेगी, क्योंकि चाइल्डहुड फर्नेस अपने मालिक के मरने पर उसे नई जिंदगी दे सकती है। पर उस व्यक्ति की पिछली सारी यादों पर सील लग जाती है और उसे पिछली लाइफ का कुछ याद नहीं रहता, इसीलिए लिंगशिन भी अब बच्चा बन गया है। हाओ चेन परेशान हुआ कहता है कि इस चाइल्डहुड फर्नेस को इस्तेमाल करने की लागत बहुत ज्यादा है। जियाजे कहते हैं कि स्पिरिचुअल फर्नेस की रैंक जितनी ज्यादा होती है उसके परिणाम उतने ही मजबूत होते हैं। अगर वो चाइल्डहुड फर्नेस ना होती तो लिंगशिन के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। उन दोनों डीमन गॉड की पावर बहुत ज्यादा थी। हाओ चेन कहता है कि अगर मैं इतना कमजोर नहीं होता तो मैं कभी भी चीफ कमांडर को अकेले लड़ने नहीं देता। जियाजे कहते हैं कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अगर तुमने उस वक्त लिंगशिन की चाइल्डहुड फर्नेस को नहीं बचाया होता तो लिंगशिन अभी तक मर गया होता। हाओ चेन कहता है कि कमांडर ने मुझे 3 चीजें दी थी और उन्हें वो तीनों चीजें दिखाता है। जियाजे देखकर चौंक जाते हैं। पर्पल बॉक्स में डीमन कैंप की खुफिया जानकारी थी, साथ ही उन्होंने हाओ चेन को एक सीक्रेट स्किल दी थी जिसका नाम राइस फ्लावर्स इनटू ट्री था। साथ ही उन्होंने उसे डीमन हंटिंग टोकन भी दिया था, जिसे देखकर युआन ली और गाओ भी हैरान थे। युआन ली उससे वो चीजें लेने लगता है, पर जियाजे उसे रोक देते हैं। युआन ली कहता है कि कमांडर इसे डीमन हंटिंग पास का टोकन क्यों देंगे, ये तो अभी सिर्फ 5th लेवल पर है। हाओ चेन कहता है कि चीफ कमांडर ने मुझे कहा था कि ये
चीजें सिर्फ मैं लॉर्ड जियाजे को दूं और कहा कि उन्हें एक नजर में इन सब के बारे में पता चल जाएगा। जियाजे कहते हैं कि डीमन हंटिंग टोकन डीमन हंटिंग पास के सभी हाईएस्ट मिलिट्री कमांड का सिंबल है, यानी पास के सभी सोल्जर्स तुम्हारे ऑर्डर पर काम करेंगे। ये सुनकर आओ चेन चौंक जाता है। फिर अब हम देखते हैं कि आओ चेन कहता है कि डीमन हंटिंग टोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे आपको ही संभाल कर रखना चाहिए और उसे युआन ली को देने लगता है, पर उसे एक्सेप्ट नहीं करता। जियाजे आओ चेन से कहते हैं कि तुम्हें टोकन लिंगशिन के द्वारा दिया गया था, इसीलिए उसके पास इस टोकन का तुम्हें देने का कोई स्पेशल रीजन होगा। और आओ चेन से सिर्फ जियाइन के द्वारा इकट्ठा की गई डीमन कैंप की जानकारी वाला पर्पल बॉक्स लेते हैं और उसे गाँव को देकर कहते हैं कि तुम इस खुफिया इंफॉर्मेशन को डिकोड करने की कोशिश करो और अब से मैं डीमन हंटिंग पास का चार्ज संभालूंगा। और वो युआन ली और गाँव को कमांड सेंटर जाने को कहते हैं, तो दोनों वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। और अब वो हाओ चेन को उस आखिरी कार्ड के बारे में बताते हैं कि यह हमारी फैमिली की सीक्रेट स्किल है, यह तुम्हें अपनी बॉडी में एक किसी भी स्किल को स्टोर करने में मदद करेगा और उस स्किल में कोई क्लास रेस्ट्रिक्शन भी नहीं होगा, यानी तुम हाई लेवल की स्किल भी इससे सीख सकते हो। और उस स्किल को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें मन एनर्जी का भी यूज नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए एक बहुत ही सीक्रेट स्किल है। पर फिर भी लिंगशिन ने तुम्हें ये दिया, यानी वो तुमसे काफी संतुष्ट था। यान्यू को काफी गुस्सा आ रहा था और वो कहती है कि हमारी ये सीक्रेट स्किल को किसी बाहरी व्यक्ति को देना अनुचित होगा। तो शेनिन उन दोनों कार्ड को लेकर यान्यू की तरफ फेंक देती है और कहती है कि हमें आपकी फैमिली की कोई भी चीज नहीं चाहिए। यान्यू गुस्से में कहती है कि तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो और उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को शांत कर लेती है और उसके पास आकर कहती है कि तुम पूरे दिन से हाओ चेन के साथ हो, पर अब तुम्हारे पिता से मिलने का वक्त आ गया है, इसीलिए मेरे साथ चलो। शेनिन जाने से मना कर देती है और कहती है कि मेरे पास उनके पास जाने का कोई रीजन नहीं है। यान्यू कहती है कि वो तुम्हारे पिता है और तुम्हारी रगों में उनका खून है, उन्होंने हाओ चेन को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। शेनिन गुस्से में कहती है कि वो इसके लिए खुद ही दोषी है, वो अपने साथ हाओ चेन को क्यों लेकर गए थे, वो जानते थे कि मिशन खतरनाक होगा, अगर वो मरना चाहते थे तो उन्हें अकेले ही मरना चाहिए था। ये सब सुनकर वो सभी हैरान होते हैं। हाओ चेन सोचता है कि शेनिन के मन में अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत नफरत है। शेनिन अपनी माँ से कहती है कि अगर हाओ चेन को कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती। यान्यू कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, वो तुम्हारे पिता है, उन्होंने डीमन हंटिंग पास के लिए अपना बलिदान दे दिया। शेनिन कहती है कि जब बचपन में आप दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया था तब मुझे कई सारे पेनफुल टेस्ट का अकेले सामना करना पड़ा, उस वक्त ही मैं अपने डेड को खो चुकी थी। यान्यू गुस्से में शेनिन को थप्पड़ मार देती है जिससे उसके मुंह से खून निकल आता है। हाओ चेन शेनिन को संभालता है। यान्यू कहती है कि तुम हमारे बारे में इतना बुरा कैसे बोल सकती हो। शेनिन कहती है कि आपने मुझे बचपन में कहा था कि मानवता और अलायंस के लिए किसी न किसी को तो बलिदान देने पड़ते हैं और आपने मुझे छोड़ दिया था, और अगर मैं बलिदान देने के लिए तैयार थी तो आपके पति इस पास के लिए क्यों नहीं मर सकते। यान्यू इससे इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि क्या तुम अब भी हमें ब्लेम करती हो। शेनिन गुस्से में कहती है कि आप दोनों की वजह से मैं बचपन से अकेली रही और आपके लिए सिर्फ मैं एक औजार हूँ। जब भी मैं आप दोनों में से किसी को देखती हूँ तो मुझे वो बातें याद आती है जब मैंने सालों तक अंधेरे और उस टॉर्चर का सामना किया। मुझे वो दिन भी याद है जब आपने मुझे बिना किसी दुख के छोड़ दिया था, इसीलिए मैं मरने के बाद भी आपको माफ नहीं कर सकती। पर इस बाहर के लड़के ने मुझे उस नर्क से बाहर निकाला और यही मेरी फैमिली है। शेनिन रोने लग जाती है और सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं। हाओ चेन के टीम मेंबर भी इससे काफी इमोशनल थे। हाओ चेन अब शेनिन को बाहर लेकर जाता है ताकि उसे अच्छा फील करवा सके। यान्यू कहती है कि मैंने शुरुआत से ही अपनी बेटी को बहुत दुख दिया और आज फिर से मैंने उसे चोट पहुंचाई और वो खुद को मारने लगती है, पर जियाजी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि शेनिन और आओ चेन के बीच मत आना। यदि आओ चेन को कुछ भी हो गया तो शेनिन कभी भी हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगी। यान्यू बहुत दुखी हुई रोने लग जाती है और कहती है कि मैं बस उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, मैं उसे प्यार करना चाहती थी। लिंगशिन बस ये देखना चाहते थे कि शेनिन ने अपने लिए किस तरह का इंसान चुना है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इससे इतना सब कुछ हो जाएगा। जियाजे कहते हैं कि अब वो शेनिन नहीं रही जिसे तुम जानती थी, उसने कई साल अंधेरे में रहकर गुजारे हैं और अनगिनत दर्द सहे हैं, अब उसे तुम्हारे प्यार की जरूरत नहीं है। यान्यू रोने लग जाती है, उसे एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी को कितने दुख दिए। जियाजे कहते हैं कि मुझे भी बहुत पछतावा होता है क्योंकि उस वक्त उसके लिए फाइनल डिसीजन मैंने ही लिया था। वही हम हाओ चेन और शेनिन को देखते हैं जो
जो साथ में एक फ्लाइंग बोट पर होते हैं। शेनिन हाओचेन से कहती है कि क्या तुम मेरी स्टोरी सुनना चाहते हो। वो हमें जवाब देता है। शेनिन उसे अपनी स्टोरी बताने लगती है कि बहुत साल पहले एक लड़की 93 इनेट मन एनर्जी के साथ पैदा हुई थी और वो असेसिन टेम्पल के पुनर्जन्म की संत थी। असेसिन टेम्पल का संत हजारों सालों पहले एक लड़का था जिसने अनगिनत जिंदगियों को बचाया था, पर अब सालों बाद में एक संत के रूप में पैदा हुई थी। इसीलिए असेसिन टेम्पल का हर एक इंसान खुश था। मैं भी उस वक्त बहुत खुश थी क्योंकि मेरी वजह से मैंने अपने पेरेंट्स के चेहरे पर खुशी देखी थी। पर अगले दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक अंधेरी गुफा में फेंक दिया और मुझसे कहा गया कि मैं पुनर्जन्म की संत हूँ, इसीलिए दर्द सहना मेरी नियति है। मैंने अपने मॉम डैड को आवाज लगाई पर वो कभी मेरे पास नहीं आए। वो लड़की संत नहीं बनना चाहती थी पर किसी ने उसकी मर्जी नहीं पूछी और उसे सालों तक दर्द सहना पड़ा। कुछ साल बाद जब उसकी आँख खुली तो पुनर्जन्म के फर्नेस के साथ मर्ज हो चुकी थी और उसकी इनेट मन एनर्जी 100 पर पहुंच गई थी, जिससे मेरे मॉम डैड बहुत खुश थे। पर वो छोटी लड़की कुछ भी सुन नहीं पा रही थी क्योंकि नंबर 1 रैंक की रेनकोनेशन फर्नेस की वजह से एक बहुत ही पावरफुल नेगेटिव इफेक्ट पड़ता था। उसका उपयोग करने वाले यूजर को अपने 6 सेंस को खोना पड़ता है, जिस वजह से वो लड़की अब हमेशा अकेली रहने लगी। उसे हर पल दर्द का एहसास होता था। उसने भले ही उस काली गुफा को छोड़ दिया था पर अब उसे अपनी फैमिली में भी ऐसा ही लग रहा था जैसे मानो नर्क में रह रही हो। फिर एक दिन वो लड़की असेसिन टेम्पल से भाग गई। ये वो दिन था जब उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिर भी उसने मुझे वुल्फ डीमन से बचाया। मुझसे वादा किया कि वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करेगा और वो हाओचेन से कहती है कि वो छोटा लड़का तुम थे। हाओचेन इसे चौंक जाता है और उसे कहता है कि तुम वही हो जिससे मैं बचपन में मिला था। वो उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि जब हम पहले दिन मिले थे मैंने तुम्हें पहचान लिया था, पर तुम्हारी आंखें बचपन में ऐसी नहीं थी, इसीलिए मैं इस बात को कंफर्म नहीं कर पाया। हाओचेन देखता है कि उसे छूने से शेनिन की दी हुई रिंग ग्लो कर रही है जो शेनिन ने उसे बचपन में दी थी और उसमें भी यही लिखा था कि मुझे कभी मत भूलना। हाओचेन कहता है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो शेनिन कहती है कि हम दोबारा मिल गए थे। मेरे टेस्ट काफी डिफिकल्ट थे पर अगर मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं होती तो मैं उस दर्द को कभी सहन नहीं कर पाती। मानवता के लिए लड़ना और डीमन को मारना मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हाओचेन कहता है कि तुम चाहे जहाँ भी रहो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। शेनिन कहती है कि रेनकोनेशन फर्नेस की वजह से मेरे 6 सेंस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। अभी मैं तुम्हारा चेहरा देख नहीं सकती। फ्यूचर में हो सकता है कि मैं तुम्हारी आवाज ना सुन पाऊँ। मैं इस फर्नेस की संसार की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये किसी भी पल उग्र हो जाती है। हर कोई मुझे राक्षसों को मारने वाले एक हथियार की तरह देखता है, पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश हूँ। हाओचेन कहता है कि तुम कोई वेपन नहीं हो, तुम मेरी शेनिन हो जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा पसंद है। अब वो दोनों बेस पर आकर सो जाते हैं। फिर अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। हाओचेन का बीस्ट काफी थक गया था इसीलिए आराम कर रहा था। हाओचेन देखता है कि 2 दिनों में डीमन हंटिंग पास पर कोई हमला नहीं हुआ है। लिंग शिन भी अभी तक होश में नहीं आए थे और हाओचेन के सभी टीम मेंबर अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे वो खुश था। वहीं एक सैनिक लॉर्ड जियाजे के पास आकर उन्हें बताता है कि डीमन की फूड सप्लाई के रोड मैप को समझ लिया गया है और वो सभी को उस डीमन बेस के मैप को दिखाता है। इस पर चर्चा करने के लिए सभी डीमन हंट स्क्वाड टीम को भी वहाँ बुलाया जाता है। हाओचेन और बाकी सभी टीम अब हॉल में आ जाती है। गाँव सभी को बताते हैं कि हमारे अंदाजे के अनुसार डीमन की सबसे बड़ी फूड सप्लाई डीमन आज रात डीमन टावर में पहुंचने वाली है। अगर हम उस फूड सप्लाई को नष्ट कर दें तो डीमन आधे साल तक हम पर हमला नहीं कर पाएंगे। साथ ही इस साल का ऑटम सीजन वाला अटैक भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तुम सभी का अगला मिशन उस फूड सप्लाई को नष्ट करना है। अब हम देखते हैं कि जियाजे सभी को बताते हैं कि राक्षसों की डीमन सप्लाई टीम को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वो अंडरग्राउंड होकर फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं और हर बार वो अपना रास्ता बदलते रहते हैं, पर इस बार हमारी स्काउटिंग टीम ने इस मैप को हासिल करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इसलिए हमें डीमन की आपूर्ति को खत्म करना होगा, जिससे डीमन कबीले का खुद ही खात्मा हो जाएगा और हमारे डीमन हंटिंग पास पर आधे साल तक कोई हमले नहीं होंगे। युआन ली उन्हें कहता है कि लिंग शिन अब चीफ कमांडर की पोजीशन संभाल नहीं सकते और आपको डीमन हंटिंग पास पर रुककर इसे प्रोटेक्ट करना होगा। इसीलिए मैं इस ऑपरेशन में चीफ कमांडर बनना चाहता हूँ ताकि मैं इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर सकूँ। जियाजे कहते हैं कि तुम्हारा
प्लान क्या है तो बताता है कि खुफिया जानकारी के हिसाब से डीमन की सप्लाई टीम 3 दिनों में डीमन टावर पर पहुंच जाएगी और इस डीमन टावर पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होगी, इसीलिए हमें इस टावर के पहले वाले रूट पर ही इस ऑपरेशन को खत्म करना होगा। हम सभी को तुरंत वहां जाने के लिए निकल जाना चाहिए। हम अपनी एक बड़ी आर्मी को लेकर इस सप्लाई टीम को नष्ट कर सकते हैं। गाओ कहता है कि तुम्हारा ये प्लान बेकार है क्योंकि उस पॉइंट की दूरी डीमन हंटिंग पास से बहुत ज्यादा है और हमारा ग्रुप भी बहुत बड़ा होगा, इसीलिए बहुत ज्यादा संभावना है कि डीमन एरिया में पहुंचते ही डीमन हमें देख लेंगे और भले ही हम डीमन की फूड सप्लाई को नष्ट कर दे पर आते वक्त डीमन हमें घेर लेंगे जिससे हमारे सैकड़ों सैनिक मारे जाएंगे। युआनली कहता है कि मैंने पहले ही इस बात पर विचार कर लिया था पर हमारे पास यही एकमात्र रास्ता है। डीमन की फूड सप्लाई को खत्म करके ही हम आने वाले रीजन के हमले को रोक सकते हैं। भले ही मैं लौटकर वापस ना आ सकूं पर यह सब डीमन हंटिंग पास को बचाने के लिए वर्थ इट होगा। पर लग रहा है कि गाओ तुम मौत से बहुत डरते हो। गाओ गुस्सा होकर अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है। हाओ चेन उन्हें शांत करने के लिए कहता है कि कमांडर ली आपने गलत समझा। कैप्टन गाओ ऐसे व्यक्ति नहीं है जो मौत से डर जाए, बस वो ये कहना चाहते हैं कि हमें एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए। युआनली गुस्से से कहता है कि तुम चुप रहो, तुम सिर्फ डीमन हंटिंग ग्रुप के लीडर हो, मिलिट्री ऑपरेशन में तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं है। जियाजी युआनलियो कहते हैं कि तुम चुप रहो, मैं जानता हूँ कि तुम लिंग शिन के साथ जो हुआ उसका बदला लेना चाहते हो, लेकिन ये ऑपरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसीलिए हमें हर पॉसिबिलिटी पर विचार करना होगा। और हाओचेन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। हाओचेन कहता है कि डीमन के इलाके में कुछ भी हो सकता है इसीलिए हमें सक्सेस पर फोकस करना होगा कि हम किस तरह बिना कोई नुकसान के फूड सप्लाई को खत्म कर सकते हैं। हमारे स्काउटिंग ग्रुप ने इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए अपनी जान गंवा दी, हमें उनकी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाना चाहिए। और डीमन हंटिंग पास के नजदीक वाली जगह पर पॉइंट करके बताता है कि हमें इस जगह पर उन डीमन पर हमला करना होगा। युआनली गुस्से में कहता है कि क्या तुम हमारे साथ मजाक कर रहे हो, यह जगह सप्लाई टीम के रास्ते में भी नहीं आती। हाओ चेन यांग से कहता है कि हमें इस मिशन के लिए तुम्हारे ग्रुप के लूसी की मदद चाहिए होगी जिसके पास अर्थ जाइंट था, वो एक एलिमेंटल फर्नेस थी। वो कहता है कि लूसी अपनी पावर से मेरे बताए रास्ते के अलावा सभी रास्तों को बंद कर देगा जिससे सप्लाई ट्रेन को उसी रास्ते पर आना होगा और ये रास्ता बहुत लंबा है इसीलिए हम आसानी से उस फूड सप्लाई को खत्म कर पाएंगे। अब वो हाओ चेन के प्लान के मुताबिक ही काम करते हैं। लूसी अपने अर्थ जाइंट हुआंग यी की मदद से फूड सप्लाई के सभी दूसरे रास्ते को बंद कर देता है और वो सभी टीम भी अपनी अपनी पोजीशन ले लेती है। हाओ चेन अपनी टीम के साथ सबसे आगे वाली जगह पर होता है। जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरती है लूसी अपनी अर्थ पावर से ड्रैगन को कई हिस्सों में तोड़ देता है और वो ट्रेन में मौजूद डीमन गार्ड को खत्म करने लगते हैं। हाओ चेन की टीम ने भी अपने इलाके के सभी डीमन को खत्म कर दिया था। चेनिंग कहती है कि मैंने तुम्हारी बिल्कुल भी मदद नहीं की क्योंकि जब उसने सम्मन किया था तब एक प्यारा सा पिग बाहर आया था। लिन कहता है कि मैं देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि डीमन क्या खाते हैं और वो एक डिब्बे को खोलता है, उसमें 2 डीमन कमांडर होते हैं, इससे वो सभी हैरान होते हैं। चेनिंग कहती है कि डीमन इन कमांडर को खाते हैं। हाओ चेन कहता है कि ऐसा नहीं है, ये वो कमांडर है जो युद्ध में सभी डीमन को लीड करते हैं। ऑपरेशन डिप्टिकेशन के दौरान मुझे एहसास हुआ कि इन्हें मोरों की तरह इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वक्त आने पर ये खुद को खत्म करके दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं, इसीलिए डीमन के लिए एक खतरनाक हथियारों की तरह है। जियांग कहता है कि राक्षस बहुत कमीने होते हैं, क्या इन बाकी के 2 डिब्बों में भी यही कमांडर है। वांग कहती है कि हमें इन कमांडर को खत्म करके जल्दी से मिशन को पूरा करना चाहिए। लेकिन दूसरा डिब्बा भी खोल देता है पर उसमें लेवल 7 का डीमन होता है जिसका ऑरा बहुत खतरनाक था जिससे वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, इससे वो सभी डर जाते हैं। लिन कहता है कि वांग मरने वाली है, वो डीमन वांग को खाने वाला था पर तभी हाओ चेन पूरी पावर से अपनी होली ट्रेक्शन फर्नेस को एक्टिवेट कर लेता है जिससे हाओ चेन उस बिस्ट पर जोरदार हमला करता है जिससे वो दूर चला जाता है पर वो सभी भी दीवार से जाकर टकराते हैं। लिन कहता है कि एक लेवल 7 का ब्लड थ्रिस्टी बीटा डीमन है जिसकी मन एनर्जी कम से कम 20,000 पॉइंट होगी। वांग डर की वजह से बेहोश हो गई थी। हाओ चेन लिन से कहता है कि तुम्हें सभी को प्रोटेक्ट करना होगा। अब वो उस डीमन से फाइट करने लग जाता है। वो डीमन से
बचने के लिए अपनी डिवाइन पेरी टेक्निक को एक्टिवेट करता है, लेकिन वो ब्लड थ्रिस्टी बीटा डीमन काफी पावरफुल था। वाओ चेन को दूर फेंक देता है। हान यू उसकी मदद करने आने लगता है पर उसे मना कर देता है और उसे वांग के पास जाकर उसे होश में लाने को कहता है। हाओ चेन अब उसके हमलों से बचकर भागने लगता है पर उस पर ट्रेन के एक डिब्बे से हमला करता है। हाओ चेन उसे बीच में से काट देता है पर वो डीमन भी उसके पीछे था और वो हाओ चेन को दूर फेंक देता है। हाओ चेन के हमलों से उस डीमन को कुछ नहीं हो रहा था और वो बार बार हाओ चेन को मार रहा था। हाओ चेन सोचता है कि मुझे इस डीमन को कुछ देर तक उलझा कर रखना होगा, तब तक बाकी टीम भी हमारी मदद करने आ जाएगी। अब हाओ चेन उसके हमले से बचने के लिए एब्सोल्यूट डिफेंस टेक्निक का इस्तेमाल करता है पर वो उसे भी तोड़ देता है, जिससे हाओ चेन दूर गिर जाता है और उसके मुंह से खून निकल आया था। ये देखकर शेनिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर मल्टी शॉट स्किल से हमला करती है पर वो डीमन अपनी फोर्स फील्ड से ही उन शॉट को आसानी से रोक लेता है। लिन ये देखकर डर जाता है और कहता है कि हम सभी को सावधान रहना होगा, हम केवल लेवल 5 पर हैं, हम लेवल 7 के डीमन का सामना नहीं कर सकते। वो डीमन शेनिन को दूर फेंकता है। हाओ चेन तेजी से शेनिन को बचाने जाता है पर वो दोनों दीवार से टकरा जाते हैं। शेनिन को इस हमले से चक्कर आने लग गए थे। अब वो डीमन लिन पर हमला करने जाता है। लिन अपने और चेनिन के चारों तरफ फायर शील्ड को बना लेता है पर वो उसे आसानी से तोड़ देता है। हान यू और जियांग मिलकर उसे रोकने लगते हैं। जियांग अपनी माइटी डायमंड फिस्ट का इस्तेमाल करता है पर वो उस डीमन के फोर्स फील्ड को भी तोड़ नहीं पाता। वो डीमन जियांग को बहुत मारता है और उसे अपने पैर से खत्म करने लगता है। हाओ चेन अपनी फर्नेस से उस डीमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे वो डीमन जियांग को न मारकर हाओ चेन के पीछे जाता है। हाओ चेन सोचता है कि मुझे कुछ भी करके इसका ध्यान भटकाना होगा वरना हम सभी मारे जाएंगे। हाओ चेन को एक आइडिया आता है कि वो डीमन कमांडर की मदद से उस लेवल 7 डीमन को खत्म कर सकता है, इसीलिए वो लिन को तैयार रहने को कहता है। वो ट्रेन के उस डिब्बे पर अटैक कर देता है जिससे वो डीमन कमांडर ब्लास्ट हो जाते हैं। लिन हाओ चेन के चारों तरफ फायर शील्ड बना देता है पर उस डीमन कमांडर की वजह से एक तेज धमाका होता है जिससे शेनिन डर जाती है पर हाओ चेन को कुछ नहीं हुआ था। लेकिन तभी वो डीमन हाओ चेन को पकड़ लेता है। हाओ चेन सोचता है कि इतने बड़े हमले से भी इस डीमन को कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो डीमन हाओ चेन को मसलने लग जाता है जिससे हाओ चेन को बहुत दर्द हो रहा था। ये देखकर शेनिन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि कोई भी हाओ चेन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अब वो अपनी पुनर्जन्म की शक्ति को एक्टिवेट करती है जिससे उसकी बॉडी से तेज और निकलने लगता है, जिससे वो जगह अब उसका डोमेन बन गई थी। ये देखकर हान यू हैरान हुआ सोचता है कि इसके पास डोमेन स्किल कैसे हो सकती है, ये स्किल केवल 9 लेवल के नाइट के पास होती है। शेनिन अब अपनी फर्नेस को एक्टिवेट कर लेती है जिससे वो उस डीमन पर तेज स्पिरिचुअल प्रेशर डालने लगती है। डीमन नीचे झुक जाता है। हाओ चेन इससे परेशान होता है कि उसने अपने रिकॉर्डिनेशन के 6 पाथ को एक्टिवेट कर लिया है और उसे याद आता है कि जब भी शेनिन अपने इन 6 पाथ में से एक भी मूव का इस्तेमाल करेगी तो अपने एक सेंस को खो देगी और अगर एक बार उसने अपने सभी 6 सेंस खो दिए तो एक जिंदा लाश की तरह बन जाएगी। हाओ चेन तेजी से चिल्लाता है कि तुम अपनी इस टेक्निक का इस्तेमाल नहीं कर सकती पर शेनिन के पास कोई रास्ता नहीं था। वो रिकार्नेशन के 4th फॉर्म को एक्टिवेट करती है जिससे वो उस पर अटैक करती है। इससे उस डीमन को बहुत दर्द होता है पर वो अभी भी जिंदा था। शेनिन के इस अटैक की वजह से उसने अपनी सूंघने की क्षमता खो दी थी जिससे उसे दर्द होता है। ये देखकर हाओ चेन जोर से चिल्लाता है। उसे याद आता है कि उसने शेनिन से वादा किया था कि अपनी पूरी लाइफ उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसे कभी अकेले इस दुनिया का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही वो उसे कभी पुनर्जन्म की शक्ति का इस्तेमाल करने देगा। वो तेजी से हाओयू को बुलाता है। हाओयू से कहता है कि भाई अभी हम तीनों बहुत कमजोर हैं पर हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारे साथ जुड़ सकते हैं और तुम्हें कभी निराश नहीं करेंगे। ये कहकर हाओ चेन की बॉडी के साथ जुड़ जाते हैं जिससे हाओ चेन की पावर काफी बढ़ जाती है और उसकी बॉडी पर एक पावरफुल आर्मर आ गया था। फिर अब हम देखते हैं कि हाओ चेन हाओयू के साथ जुड़ने से काफी पावरफुल हो जाता है जिससे आसमान में एक तेज रोशनी निकलती है। लूसी देख लेता है जिससे वो हैरान था कि वहाँ अंदर क्या हो रहा है। हाओ चेन उस बिस्ट के हाथ से छूट जाता है और अपनी सोट के एक वार से ही उसके हाथ को काट देता है और अब वो शेनिन को रोकने के लिए उसके पास आता है और उसे पास पकड़कर किस कर लेता है जिससे शेनिन नॉर्मल हो जाती है और उसकी रिकार्नेशन फर्नेस भी डीएक्टिवेट हो जाती है। यह देखकर लिन और बाकी सभी हैरान थे। वो डीमन काफी गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं आज तुम सभी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।
दूंगा। वो हाओ चेन पर हमला करने जाने लगता है। हाओ चेन उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड फेंकता है। डीमन उसे रोकने की कोशिश करता है पर हाओ चेन की पावर काफी बढ़ चुकी थी और उसके एक हमले से ही वो डीमन मर जाता है। यह देखकर लिन हैरान हुआ कहता है कि हाओ चेन की पावर अचानक इतनी कैसे बढ़ गई। हान यू से बताता है कि हाओ यू के साथ जुड़ने की वजह से वो लेवल 7 के जितना स्ट्रॉन्ग हो गया। हाओ चेन शेनिन से कहता है कि माफ करना, मैंने देर कर दी। शेनिन कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, यही मेरे लिए काफी है। मैंने अभी केवल अपनी सूंघने की क्षमता खोई है पर मैं अभी भी तुम्हारी आवाज को सुन सकती हूँ। हाओ चेन उसे नीचे ले आता है और उसे गले लगा लेता है। चेनिंग ने समन करके जिस पी को बुलाया था वो चेनिंग को बाइट करके उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। उस लेवल 7 डीमन के पास से एक लॉकेट नीचे गिरता है। हाओ चेन उसे उठा लेता है और सोचता है कि इस लेवल 7 डीमन ने इसे संभाल कर रखा था, जरूर ये कोई खास चीज होगी। तभी हाओ चेन उस लॉकेट के अंदर पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि उस लॉकेट के अंदर एक छोटी सी फेरी कैद थी। हाओ चेन उसे देखकर हैरान होता है और वो कहता है कि लाइट एलिमेंटल स्पिरिट है। हाओ चेन बताता है कि अरबों सालों में सिर्फ एक मौका होता है जब सबसे प्योर लाइट से एक लाइट एलिमेंटल स्पिरिट का जन्म होता है, पर उन्हें हमेशा स्वतंत्र रहना पसंद होता है और वो किसी की भी फर्नेस बनना नहीं चाहती, इसीलिए उन्हें पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन जब एक बार ये किसी इंसान के साथ कॉन्टेक्ट बना लेती है तो ये स्पिरिट हाई एंड लेवल की फर्नेस बन जाती है जो किसी भी लाइट एट्रीब्यूट स्किल को बहुत बढ़ा सकती है। और ये सभी लाइट एलिमेंट की प्रैक्टिस करने वाले नाइट के लिए बहुत ही कोवेटेड ट्रेजर है। अलायंस के रिकॉर्ड के अनुसार हजारों सालों से कोई भी लाइट एलिमेंटल स्पिरिट नजर नहीं आई। हाओ चेन को विश्वास नहीं हो रहा था कि डीमन ने इस स्पिरिट को पकड़ लिया और इसे एक लेवल 7 डीमन के द्वारा प्रोटेक्ट किया जा रहा था। हाओ चेन को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए उस स्पिरिट के पास जाने लगता है। पर तभी वहाँ डार्क एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है जो उस स्पिरिट के ऊपर मार्क छोड़ने लगती है जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। हाओ चेन उसे बचाने के लिए डार्क एनर्जी पर हमला करने लग जाता है जिससे और डार्क एनर्जी खत्म हो जाती है, पर वो स्पिरिट काफी कमजोर हो चुकी थी। हाओ चेन उसे लिटिल वन कहकर बुलाता है और कहता है कि तुम बहुत वीक हो। वो उसे एक लाइट एलिमेंट देता है जिससे वो बेहतर फील करती है। हाओ चेन कहता है कि मैं तुम्हें लॉर्ड जियाजी के पास लेकर जाऊंगा जो तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर देंगे। चेनिंग उस लॉकेट को देखकर कहती है कि मैं ज्वेलरी के मामलों में कभी गलत नहीं होती, इसीलिए मैं बता सकती हूँ कि ये नेकलेस कोई नॉर्मल नेकलेस नहीं है। लिन ट्रेजर का नाम सुनकर तेजी से वहाँ आता है। वो चेन को धक्का देकर साइड कर देता है और खुद उस नेकलेस को देखने लगता है। वो कहता है कि इसकी क्वालिटी को देखकर लगता है कि चेन बिल्कुल सही है, ये एक एब्सोल्यूट जेम है। और वो खुशी से हाओ चेन के पास आकर कहता है कि वही कीमती चीज है जो उस लेवल 7 के डीमन ने अपने पास संभाल कर रखी थी, इसीलिए बहुत ही ज्यादा कीमती होगा, हमें इसे अपने पास रखना चाहिए। हाओ चेन उसे ना में जवाब देते हुए कहता है कि मैंने पहले ही इसे लॉर्ड जियाजे को सौंपने की योजना बना ली है। लिन इससे हैरान हुआ कहता है कि तुम ऐसा क्यों करोगे? जब एक डीमन हंट स्क्वाड मिशन पर होता है तब वो अपने लूट का माल अपने पास रख सकता है। हाओ चेन कहता है कि इस लॉकेट को एक लेवल 7 के बीस्ट ने संभाल कर रखा था, ये कोई नॉर्मल चीज नहीं होगी। अगर हमने इसे अपने पास रखा तो इससे डीमन हंटिंग पास की सेफ्टी पर इफेक्ट पड़ सकता है, इसीलिए मैं इसे लॉर्ड जियाजे को सौंप दूंगा। वहीं हम ली शिन को देखते हैं जिसने अपनी टीम के साथ बहुत से डीमन को मारा था। गाओ भी बाकी टीम के साथ वहां जाते हैं। ली शिन कहती है कि हमारी टीम ने टोटल 18 लेवल 5 के डीमन को मारा है, इसीलिए इस ऑपरेशन में हम ही फर्स्ट होने चाहिए। गाओ अब लूसी को आखिरी दीवार को भी गिराने को कहते हैं। लूसी ऐसा ही करता है, तभी उस पर हाओ चेन का मरा हुआ लेवल 7 का बिस्ट आकर गिरता है जिससे वो बहुत डर जाता है। गाओ हैरान हुए कहते हैं कि लेवल 7 का ब्लड थर्स्टी बीटा है, क्या तुमने इसे मार डाला? लिन उस बिस्ट को अपने पास रख लेता है और कहता है कि हमारे लीडर ने इसे अकेले ही मार डाला, इसीलिए हमारी ट्रॉफी है। लूसी सोचता है कि हाओ चेन सिर्फ लेवल 5 पर है, फिर भी इसने लेवल 7 के डीमन को मार डाला। ली शिन हाओ चेन के पास आकर कहती है कि क्या तुम घायल हो? हाओ चेन कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गाओ अब ट्रेन के सभी डिब्बों को भी नष्ट कर देते हैं, उनका मिशन सक्सेसफुली पूरा हो गया था। अब वो डीमन हंटिंग पास की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हम बुल डीमन गोड को देखते हैं जिसे जब इस बात का पता चलता है कि उसकी फूड सप्लाई को नष्ट कर दिया गया तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एलोसर और सिरेओ कहता है कि उन्होंने हमारा रोड मैप चुरा लिया जिसकी वजह से उन्होंने हमारी ट्रेन को नष्ट कर दिया। अब हम क्या करें? हमारी सप्लाई टीम पूरी तरह से नष्ट
नष्ट हो चुकी है और हमारे पास बिल्कुल भी खाना नहीं बचा। साथ ही हमने जिस ट्रेजर को हासिल करने के लिए काफी सालों से मेहनत की वो भी उन इंसानों के हाथ लग चुका है। एलोसर खुश हुआ कहता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, वो ट्रेजर इंसानों के लिए बहुत बेशकीमती है, पर मैंने पहले ही उस पर अपना एक मार्क छोड़ दिया था। वहीं गांव जियाजे के पास जाकर उन्हें बताता है कि आओचेन का प्लान कामयाब रहा, हमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ और हमने पूरी सप्लाई टीम को भी नष्ट कर दिया। जियाजे खुश हुए कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, अब डीमन अगले 6 महीने तक हम पर हमला नहीं कर पाएंगे। गाँव ने यह भी बताते हैं कि आओचेन ने अकेले ही डीमन सप्लाई टीम के लीडर को मार डाला जो लेवल 7 पर था। जियाजे इससे काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि आओचेन अपने से 2 लेवल ऊपर के डीमन को भी मार सकता है और वो गाँव से कहते हैं कि तुम उसे मेरी तरफ से एक्स्ट्रा मेरिटस पॉइंट देना। तो गाँव कहते हैं कि आओचेन ने जब उस डीमन को मारा तो उसे एक जेम मिला था, पर मैं नहीं जानता कि ये क्या चीज है। जियाजे उसे अपनी पावर से चेक करते हैं जिससे वो लाइट एलिमेंटल स्पीड बाहर निकल आती है, जिसे देखकर वो सभी चौंक जाते हैं। गाँव कहते हैं कि इस तरह की स्पिरिचुअल फर्नेस हजारों सालों से गायब थी, ये डीमन के हाथों में कैसे आ गई। जियाजे कहते हैं कि स्पिरिचुअल फर्नेस जितनी रेयर होती है उसे ढूंढना उतना ही मुश्किल होता है। लाइट एलिमेंटल फर्नेस की हालत देखकर जियाजे कहते हैं कि इसे बहुत समय से डीमन के द्वारा टॉर्चर किया गया होगा, अगर इसका जल्दी इलाज नहीं किया तो इसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वो लाइट एलिमेंटल स्पीड उन सभी को देखकर डर रही थी। जियाजे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि सभी एलिमेंटल स्पीड फ्री होकर जीना चाहती है और वो किसी इंसान की स्पिरिचुअल फर्नेस नहीं बनना चाहती, लेकिन मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम हम इंसानों को अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने का मौका दोगी। लाइट एलिमेंटल स्पीड काफी कमजोर हो गई थी, इसीलिए वो जियाजे की बात मान लेती है। जियाजे उसे अब अपनी पावर से ठीक करने लग जाते हैं। युआनली जियाजे से कहता है कि मेरी ब्रिलियंट एंजल टीम डीमन हंटिंग पास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये स्पिरिचुअल फर्नेस मेरे लिए बहुत काम की हो सकती है, इससे हमारा डीमन हंटिंग पास बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जियाजे कहते हैं कि लाइट एलिमेंटल स्पीड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के साथ पैदा होती है, इसीलिए खुद ही अपने मास्टर को चूज करती है। इससे वो सभी हैरान होते हैं। लाइट एलिमेंटल स्पीड उनकी पावर की वजह से ठीक हो चुकी थी। जियाजे सभी से कहते हैं कि डीमन हंटिंग पास के सभी लोगों को इकट्ठा करो ताकि एलिमेंटल स्पीड किसी एक को चुन पाए। वही हम हाओचेन की टीम को देखते हैं। हाओचेन सभी से कहता है कि हमारी टीम के पास अभी 32,662 मेरिट पॉइंट हो चुके हैं। वांग कहती है कि दूसरे नंबर की टीम से हमारे पास 20,000 पॉइंट ज्यादा है और वो इससे बहुत खुश होते हैं। लिन कहता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस ऑपरेशन से हमें इतने सारे मेरिट पॉइंट मिलेंगे। इस मिशन में हम सभी को 200 मेरिट पॉइंट मिले थे, पर हमने एक ब्लड थर्स्टी बिस्ट को मारा, इसीलिए हम सभी को 300 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए गए और इस बार जब हम होली सिटी लौटेंगे तो हम डीमन हंटिंग टावर से सब कुछ खरीद लेंगे। तभी हम उस पिग को देखते हैं जिसे चेनिंग ने समन करके बुलाया था। वो चेनिंग के पास आता है, उसे देखकर चेनिंग हैरान होती है और कहती है कि ये तो वही पिग है जिसे मैंने रात को बुलाया था। लिन कहता है कि समन का असर इतनी देर तक नहीं रहता। चेनिंग कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे गेट ऑफ लाइफ में फिर से प्रॉब्लम आ गई हो। लिन कहता है कि यह बहुत अच्छा है, हम इस पिग को पकाकर खा सकते हैं। इससे वो पिग काफी डर जाता है। चेनिंग कहती है कि हो सकता है कि इस पिग ने चेनिंग के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया हो। चेनिंग जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उस पिग ने सचमुच उसके साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। इससे और रोने लग जाती है। फिर अब हम देखते हैं कि चेनिंग कहती है कि मैं कभी भी छोटे से पिग के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहती थी। हाओचेन और बाकी सभी भी इससे हैरान होते हैं। चेनिंग बताती है कि एक सम्मान करता एक अच्छे मैजिकल बिस्ट को ही अपना साथी बनाता है, क्योंकि वो अपने पूरे जीवन में केवल एक बिस्ट के साथ ही सोल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अगर एक बार सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो इसे कभी बदला नहीं जा सकता। और मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैंने इस पिग के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट कब बना लिया। और वो रोते हुए कहती है कि इस पिग को खाने के अलावा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाओचेन उसे समझाता है कि हमें कभी भी किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। ये पिग तुम्हारे साथ चुपचाप सोल कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, इसीलिए निश्चित रूप से ये कोई नॉर्मल बिस्ट नहीं होगा। शायद ये एक दिन डिवाइन बिस्ट में बदल जाएगा। वो पिग तेजी से चेनिंग के पास आ जाता है। चेनिंग को भी हाओचेन की बात सही लगती है। लिन सभी को कहता है कि हाओ यू भी बहुत छोटा लगता है, लेकिन वो बहुत पावरफुल है। और वो हाओचेन से पूछता है कि वो भी कहाँ है। हाओचेन कहता है कि कल रात की लड़ाई में हाओचेन बहुत थक गया था, इसलिए वो गहरी नींद में चला गया, उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लिन कहता है कि हाओ यू के बिना हमारी
टीम की ताकत बहुत कम है। तभी वहाँ बटालियन कमांडर जांग आ जाते हैं, जो उन्हें कहते हैं कि जल्दी बाहर चलो, बाहर कुछ अच्छा होने वाला है। अब पूरे डीमन हंटिंग पास के लोग ग्राउंड में इकट्ठा हो गए थे। जियाजे सभी को लॉकेट दिखाते हैं। उसे देखकर लिन हाओचेन से कहता है कि क्या ये जेम हमें वापस लौटाना चाहते हैं। जियाजे भी ये सुन लेते हैं और कहते हैं कि मैं इसे वापस देने की प्लानिंग कर रहा हूँ, पर मैं इसे सभी को देना चाहता हूँ। ये लाइट एलिमेंट की प्रैक्टिस करने वाले सभी नाइट के लिए बहुत ही रेयर ट्रेजर है और वो सभी लाइट एलिमेंट की प्रैक्टिस करने वाले लोगों को आगे बुलाते हैं और अब उस जेम में से लाइट एलिमेंटल स्पीड बाहर निकल आती है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। हाओचेन उसे देखकर सोचता है कि जियाजे ने इसे ठीक कर दिया। लिन परेशान हुआ कहता है कि लाइट एलिमेंटल स्पीड कैसे हो सकती है। अगर मुझे पहले इसके बारे में पता होता तो मैं लीडर को कभी भी इसे दूसरों को सौंपने नहीं देता। ये चीज हजारों सालों से अस्तित्व में नहीं है। 5 मिलियन मेरिटस पॉइंट भी इस लाइट एलिमेंटल स्पीड को खरीद नहीं सकते। लॉर्ड जियाजे सभी लोगों को अब अपने लाइट ऑरा को एक्टिवेट करने को कहते हैं और बताते हैं कि जिसे भी लाइट एलिमेंटल स्पीड के द्वारा चुना जाएगा वही इसे प्राप्त कर पाएगा और ये सब कुछ भाग्य पर डिपेंड करेगा। कोई भी यहाँ जबरदस्ती नहीं करेगा। जिसने कुछ भी गलत करने की कोशिश की उसे कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। अब वो सभी एक एक करके अपने लाइट ऑरा को एक्टिवेट करने लगते हैं। लाइट एलिमेंटल स्पीड सोचती है कि इन सभी में से किसी का भी ऑरा उस आदमी के जितना पावरफुल नहीं है जिसने मुझे बचाया था। हाओचेन ने अभी तक अपना ऑरा रिलीज नहीं किया था। जियांग हाओचेन से कहता है कि लीडर जल्दी से अपना ऑरा रिलीज करो, हम इस रेयर ट्रेजर को खो नहीं सकते। हाओचेन कहता है कि सभी ने अपने ऑरा को एक्टिवेट करके इसे घेर लिया है। क्या ये एक पिंजरे के जैसा नहीं है? हाओचेन उस स्पिरिट को लिटिल वन कहकर बुलाता है। वो उसे पहचान लेती है कि ये वही है जिसने उसकी जान बचाई थी। हाओचेन इशारों में उसे कुछ कहता है तो तेजी से हाओचेन के पास आने लगती है। युआनली हाओचेन के पास खड़ा था। वो सोचता है कि वो उसे चुनने वाली है क्योंकि वो लेवल 7 का नाइट था। वो अपना हाथ आगे कर लेता है लेकिन वो स्पीड हाओचेन के पास चली जाती है। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं। लिन बहुत खुश होता है। सभी लोग सोचते हैं कि हाओचेन ने अपना ऑरा भी रिलीज नहीं किया, फिर लाइट एलिमेंटल स्पीड ने इसे कैसे चुन लिया। सैनिक कहते हैं कि इस लड़के का लाइट के प्रति लगाव हमारे लीडर युआनली से ज्यादा कैसे हो सकता है। जरूर इस लड़के ने चीटिंग की होगी। युआनली भी हाओचेन से कहता है कि तुमने धोखा दिया है और वो उस पर हमला करने के लिए आगे आने लगता है। हाओचेन की पूरी टीम उसके सामने आ जाती है। शेनिन कहती है कि क्या तुम हमसे फाइट करना चाहते हो। जियाजे देखकर कहते हैं कि लड़की बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। हाओचेन उस स्पीड से कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर आराम करना चाहिए, तो उसकी स्पेस रिंग में चली जाती है। युआनली लॉर्ड जियाजे से कहता है कि हाओचेन ने बिल्कुल भी लाइट एनर्जी को रिलीज नहीं किया, फिर भी लाइट एलिमेंटल स्पीड ने इसे चुन लिया। इसने जरूर गुप्त रूप से कुछ किया होगा। युआनली की टीम के सभी सैनिकों को भी ऐसा ही लगता है और वो कहते हैं कि लड़का हमारे लीडर को धोखा देना चाहता है। जियाजे सभी को चुप रहने को कहते हैं और बताते हैं कि लाइट एलिमेंटल स्पीड अपनी चॉइस खुद बनाती है, लेकिन अगर युआनली को हाओचेन की लाइट के प्रति लगाव के बारे में डाउट है तो तुम उसके साथ एक मैच खेल सकते हो। युआनली से खुश हो जाता है और कहता है कि मैं हाओचेन के साथ एक मैच खेलना चाहता हूँ क्योंकि स्पीड सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को ही मिलनी चाहिए और मैं ब्रिलियंट एंजल ब्रिगेड का लीडर होने के नाते लाइट एलिमेंटल स्पीड मेरे पास होनी चाहिए, जिससे हमारी ब्रिगेड की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। जियाजे हाओचेन से कहते हैं कि क्या तुम इस मैच के प्रति तैयार हो। लिन कहता है कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हमारे लीडर पहले ही लाइट एलिमेंटल स्पीड को हासिल कर चुके हैं और स्पीड ने खुद ही हमारे लीडर को चुना था। हाओचेन उसे शांत रहने को कहता है और आगे आकर कहता है कि कमांडर ली, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और मैं साबित कर दूंगा कि मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं किया। युआनली कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम मुझे लाइट एलिमेंटल फर्नेस को वापस लौटा दोगे और अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें अपने सारे मेट्स पॉइंट दे दूंगा। लिन आगे आकर कहता है कि अनुचित है, तुम्हारे पास ज्यादा से ज्यादा 1 लाख पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन लाइट एलिमेंटल फर्नेस पूरे अलायंस में प्राइसलेस है। युआनली कहता है कि फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। लिन कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारे लीडर से माफी मांगनी होगी और उन्हें बिग ब्रो यानी बड़े भाई कहकर बुलाना होगा। मैं कभी भी तुम्हें हमारे लीडर की गरिमा का अपमान करने नहीं दे सकता। युआनली इसके लिए मान जाता है और उसकी डील को स्वीकार कर लेता है। सैनिक बातें करते हैं कि एक डीमन हंट टीम का लीडर हमारे कमांडर को चैलेंज कर रहा है जबकि वो सिर्फ 5वें लेवल पर है। आज ये लड़का बुरी तरह से हारने वाला है। जहां कहते हैं कि हाओचेन हमारी बटालियन में है इसीलिए वो जरूर जीतेगा और हाओचेन के जीत के नारे लगाने लगते हैं। हाओचेन और युआनली अब आमने सामने आ जाते हैं। युआनली कहता है कि भले ही तुमने पहले कोई सी भी तरकीबें इस्तेमाल की हो लेकिन अब मैं तुम्हें ईमानदारी से हरा दूंगा।
और अपने लाइट ऑरा को फैलाने लग जाता है। वो लेवल 7 पर था, इसीलिए उसका ऑरा काफी ज्यादा होता है। यांग कहता है कि ये लेवल 7 का गार्जियन नाइट है, इसीलिए इसका लाइट के प्रति गहरा लगाव है। पहले इसने अपनी पूरी पावर को भी एक्टिवेट नहीं किया था। सभी लाइट एलिमेंट उड़कर युआनली की तरफ जाने लग गए थे। ये देखकर चेनिंग कहती है कि क्या हमारे लीडर इससे हार जाएंगे। युआनली को पूरा विश्वास था कि आओ चेन उससे जीत नहीं पाएगा, इसीलिए वो कहता है कि लाइट एलिमेंटल स्पिरिट सबसे काबिल व्यक्ति को ही सौंपी जानी चाहिए। तुम अपनी हार स्वीकार कर लो। हाओ चेन अब अपने ऑरा को एक्टिवेट करता है, जिससे वो पूरी जगह हिलने लगती है और सारे लाइट एलिमेंट उसकी तरफ जाने लगते हैं। युआनली के सारे लाइट एलिमेंट भी उसकी तरफ जा रहे थे, जिससे वो परेशान हो जाता है। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो उन लाइट एलिमेंट को नहीं रोक पाता। वो कहता है कि तुम केवल लेवल 5 पर हो, तुम्हारा ऑरा इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। हाओ चेन कहता है कि लाइट की पावर का स्ट्रेंथ और रैंक से कोई लेना देना नहीं होता। हान्यू कहता है कि हाओ चेन सन ऑफ लाइट है और उसकी तुलना एक लाइट एलिमेंट से लगाव करने वाले नाइट से कैसे की जा सकती है। उन लाइट ऑरा से हाओ चेन के ऊपर एक ड्रैगन बन गया था, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। जिन ये देखकर कहता है कि हाओ चेन का लाइट के प्रति बहुत गहरा लगाव है, जबकि ये सिर्फ लेवल 5 पर है। मैं सोच भी नहीं सकता कि हाओ चेन का जन्मजात मन कितना ज्यादा होगा। हाओ चेन अब युआनली से कहता है कि क्या अब आप संतुष्ट हो। युआनली काफी बुरा फील कर रहा था कि वो एक लड़के से हार गया। युआनली खुद पर काबू नहीं रख पाता और हाओ चेन पर हमला करने आता है, पर जियाजी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। युआनली खुद को कंट्रोल कर लेता है और हाओ चेन के पास आकर कहता है कि मैंने हार मान ली है, मुझे अपनी लिमिट को पार नहीं करना चाहिए था। और अब उसे अपने सारे मेरिट पॉइंट दे देता है, जो पूरे 1 लाख पॉइंट थे। और अब हाओ चेन के पास टोटल 1,32,662 पॉइंट्स हो गए थे। हाओ चेन उन्हें थैंक्स कहता है। लिन कहता है कि कमांडर आपको अब लीडर को बिग ब्रो कहकर माफी मांगनी होगी। युआनली को काफी गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने घुटने पर बैठकर हाओ चेन को बिग ब्रो कहकर बुलाता है। यह देखकर सभी सैनिक हैरान होते हैं कि हमारे कमांडर ने एक लड़के के सामने घुटने टेक दिए। जियाजी सभी से कहते हैं कि लाइट एलिमेंटल स्पीड ने अपने मास्टर को चुन लिया और अब वो सभी को जाने को कहते हैं। लिन कमांडर को ताना मारते हुए कहता है कि जो चीज हमें मिलती है हमें उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। हाओ चेन अब शेनिन के साथ वहाँ से निकल जाता है। जियाजी सोचते हैं कि मुझे भी पहले हाओ चेन पर शक था, क्योंकि इसने अपने लाइट ऑरा को नहीं छोड़ा था, पर फिर भी लाइट स्पीड ने इसे कैसे चुना। तभी यान्यू लिंगशिन के साथ उनके पास आ जाती है। लिंगशिन अब छोटे बच्चे बन गए थे। अब सभी लोग अपने साथियों की याद में कोंगमिंग लालटेन को जलाकर आसमान में छोड़ने लगते हैं। फिर अब हमें डीमन गॉड एलोसर को दिखाया जाता है, जो सिरे से कहता है कि सभी डीमन आर्मी को इस जगह पर इकट्ठा करो, जल्दी यहाँ एक पोर्टल खुलने वाला है, क्योंकि मैंने उस लाइट एलिमेंटल स्पीड पर एक मार्क लगाया था, जिससे जब कोई भी इंसान उसके साथ कॉन्टेक्ट बनाएगा तो उस पर मेरा मार्क एक्टिवेट हो जाएगा और उससे डीमन हंटिंग पास पर पोर्टल खुल जाएंगे। तो सभी अपनी पूरी आर्मी को वहाँ इकट्ठा करने लगते हैं। वही हम हाओ चेन को देखते हैं, जो शेनिन के साथ उन लालटेन को देख रहा था। हाओ चेन अब लाइट एलिमेंटल स्पीड को बाहर निकाल लेता है और उसे कहता है कि मेरा वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। और हमें पास का सीन दिखाया जाता है, जब सभी उस लाइट स्पीड को चुनने के लिए अपने ऑरा को एक्टिवेट कर रहे थे। तब हाओ चेन ने चुपचाप उसे कहा था कि तुम मुझे क्यों नहीं चुनती, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, क्योंकि उसे कैद में रखना नहीं चाहता था। और अब वो उस स्पीड से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना और वापस से किसी की पकड़ में मत आना। वो इससे बहुत खुश हो जाती है और उसे थैंक्स कहती हुई बताती है कि आपने मेरी बहुत मदद की है। अब वो वहाँ से उड़कर चली जाती है। हाओ चेन शेनिन से कहता है कि पूरा आसमान कोंगमिंग लालटेन से भर गया है, ये सब बहुत सुंदर है। शेनिन कहती है कि मैं इसे देख नहीं सकती, पर फील कर सकती हूँ। तभी वहाँ लिंगशिन आ जाता है, जो शेनिन को कहता है कि क्या आप मेरी कोंगमिंग लालटेन को जलाने में मदद करोगी। बड़ी बहन ने कहा कि बच्चों को आग से नहीं खेलना चाहिए। शेनिन को उसमें अपना बचपन दिखाई देता है, जब वो अपने पिता के पास ऐसे ही लालटेन लेकर गई थी और उसे भी यान्यू ने यही कहा था कि बच्चों को आग के साथ नहीं खेलना चाहिए। हाओ चेन देखता है कि शेनिन काफी परेशान है, क्योंकि वो पुरानी यादों को भुला नहीं पा रही थी। हाओ चेन लिंगशिन से कहता है कि मैं तुम्हारी इसे जलाने में मदद करूंगा। लिंगशिन उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो फिसलने की वजह से नीचे गिरने लगता है। शेनिन उसे पकड़ लेती है। हाओ चेन समझ जाता है कि उसे उन दोनों को कुछ देर अकेले छोड़ देना चाहिए, इसलिए वो शेनिन से कहता है कि मैं तुम्हारा घर पर इंतजार करूंगा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शेनिन अब लिंगशिन के साथ मिलकर लालटेन को जलाने लगती है। हाओ चेन को रास्ते में गाँव मिलते हैं, जो उसे कहते हैं कि आज तुम अपनी
अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्यों नहीं हो। हाओचेन कहता है कि शेनियन को अब आत्मनिर्भर होने की जरूरत है ताकि अपने डार्क पास्ट को पीछे छोड़ सके। गाओ कहते हैं कि मेरे पास भी अभी कुछ खाली समय है, इसीलिए हमें साथ चलना चाहिए। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और बताते हैं कि आसमान में मौजूद हर एक कोंगमिंग लालटेन हमारे एक मरे हुए साथी को रिप्रेजेंट करती है। वो लोग जो दुनिया भर से यहाँ आते हैं और अपनी पूरी मेहनत करते हैं ताकि वो डीमन से अपने लोगों को बचा सके। मैंने अपने बहुत से साथियों को खोया है, पर ये डीमन कभी खत्म नहीं होते। लगातार हम इंसान इन्हें मारने के लिए अपनी जान दे देते हैं, और अगर मैं भी एक दिन चला गया तो तुम्हें मेरी जगह बना रहना होगा और इन डीमन को खत्म करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। हाओचेन कहता है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा जिससे हम डीमन के इन हमलों को खत्म कर सकते हैं। गाओ अब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम जांग को देखते हैं जो हान्यू को भी अपने मोम डेड की याद में लालटेन को छोड़ने को कहते हैं क्योंकि उसके माता पिता भी डीमन से लड़ते वक्त मारे गए थे। हान्यू कहता है कि मैं पहले हर दिन भगवान से प्रार्थना करता था, पर मेरे पेरेंट्स कभी वापस नहीं आए, इसीलिए मैंने बहुत पहले से ही इन चीजों पर विश्वास करना छोड़ दिया। जांग उसे समझाते हुए कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, पर उन्हें हमेशा तुम्हारी चिंता रहती होगी, इसीलिए इन लालटेन की मदद से हम उन्हें मैसेज भेजते हैं कि हम सभी ठीक हैं। तो हान्यू भी उस लालटेन को आसमान में छोड़ देता है। जांग को हान्यू में अपना खोया हुआ साथी दिखाई देता है जिसे वो याद किया करते थे। तभी हम युआनली को देखते हैं जो एलिमेंट स्पीड को पकड़ लेता है और कहता है कि अनमोल खजाना वापस मेरे हाथों में लौट आया। तुम्हें अपनी फर्नेस बनाने के बाद मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो स्पीड खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। अब युआनली अपनी पावर से उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने लग जाता है और कहता है कि अगर एक बार तुम मेरी लाइट एलिमेंटल फर्नेस बन गई तो मैं 9वें लेवल पर भी पहुंच सकता हूं और मैं डिवाइन सील के सबसे मजबूत थ्रोन यानी सिंहासन को भी हासिल कर पाऊंगा और सभी डीमन का खात्मा कर दूंगा। अब वो उस स्पीड को पकड़ लेता है, पर उस पर लगा हुआ एलोसर का मार्क एक्टिवेट हो जाता है। एलिमेंट स्पीड भी मदद के लिए पुकार लगा रही थी। हाओचेन को अपने हार्ट में पेन होता है और उसे स्पीड की आवाज सुनाई देती है। हाओचेन परेशान हो जाता है और सोचता है कि लाइट एलिमेंटल स्पीड के साथ क्या हुआ होगा जो मदद की गुहार लगा रही है। वहीं एलिमेंटल स्पीड पर लगा हुआ एलोसर का मार्क अब युआनली के ऊपर आ जाता है, जिससे अब वो एलोसर का एक पपेट बन गया था। उसे तेज दर्द होने लगता है और वो जगह हिलने लग जाती है और अब पूरे डीमन हंटिंग पास पर पोर्टल खुलने लगते हैं। एलोसर ये देखकर खुश होता है और अपने सभी साथियों से कहता है कि ये पोर्टल हमें सीधे डीमन हंटिंग पास के सेंटर में ले जाएंगे जहां हम आज तक नहीं पहुंच पाए। सभी डीमन इससे खुश होते हैं। एलोसर कहता है कि हम सभी इंसानों को खत्म करके ऑस्टिन ग्रिफिन को पकड़ लेंगे, जिससे मेजेस्टी हमसे बहुत खुश होंगे। अब वो सभी डीमन पोर्टल से डीमन हंटिंग पास में आने लग जाते हैं। युआनली की पावर से ही वो सभी पोर्टल खुले थे और उसे पता था कि वो जल्दी खत्म हो जाएगा। उसे अपने किए का पछतावा होता है। वो कहता है कि मैं ये सब डीमन हंटिंग पास के लिए कर रहा था क्योंकि मैं डीमन से इसे बचाना चाहता था। उसे लगता है कि एलिमेंटल स्पीड एलोसर के साथ मिली हुई थी, इसीलिए वो उसे कहता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें भी अपने साथ ही खत्म कर दूंगा और उसे पकड़ने लगता है। पर तभी हाओचेन वहाँ जाता है जो उसे बचाकर अपने पास रख लेता है। वो युआनली से कहता है कि यहाँ क्या हुआ और वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है। युआनली कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तुम अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करो, तुम मुझे ठीक नहीं कर सकते। तभी युआनली की डेथ हो जाती है और उसकी बॉडी भी जलकर खत्म हो जाती है। अब डीमन भी पोर्टल से वहाँ आने लग जाते हैं और सैनिकों को मारने लगते हैं। अचानक हुए हमले से सैनिक संभल नहीं पाते और डीमन आसानी से उन्हें मारने लगते हैं। पूरे डीमन हंटिंग पास में तबाही मच जाती है। डीमन क्रूरता से सैनिकों को मार रहे थे। हाओचेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ तीनों डीमन गॉड भी आ जाते हैं। एलोसर इंसानों को मरता देखकर खुश होता है और सभी से कहता है कि पूरा डीमन हंटिंग पास अब हमारा है, यहाँ के सभी लोगों को खत्म कर दो। सिरे को हाओचेन दिखाई देता है और वो उस पर हमला करके उसे पकड़ लेती है और कहती है कि आज मैं तुमसे बदला लूंगी, आज मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी जैसे उस दिन तुमने मेरा काटा था। तभी जियाजी वहाँ जाते हैं और उसके हाथ को वापस से काट देते हैं। सिरे वापस से अपने हाथ को ग्रो कर लेती है। एलोसर कहता है कि तुम्हें वास्तव में कुछ पावर है, तुम्हारे साथ खेलने में मुझे जरूर मजा आएगा। जियाजी हाओचेन से कहते हैं कि मैं इन तीनों को रोक कर रखूंगा। तुम्हें डीमन हंटिंग टोकन को कमांड सेंटर में लेकर जाना होगा, जिससे हम थॉर्न ऑफ स्टील को यहाँ बुला सकते हैं और उससे ही हम डीमन हंटिंग पास को बचा पाएंगे। हाओचेन उनकी बात समझ जाता है। जियाजी अब अपने डोमेन को एक्टिवेट करते हैं जिसका नाम डार्क साइड ऑफ द मून था, जिससे वो सभी एक गोले में चले
चले जाते हैं। एलोसर उन्हें कहता है कि तुम हमें इस छोटे से गोले में फंसाने में कामयाब रहे, तुम्हारा डोमेन वास्तव में काफी इंटरेस्टिंग है। सिरे कहती है कि तुम 9 लेवल पर हो, पर तुम हम 3 डीमन गॉड का सामना कैसे करोगे। सिरे और बुल डीमन गॉड 8 लेवल के पीक पर थे और एलोसर लेवल 9 पर था। जियाजी उन्हें कहते हैं कि ये मेरा किंगडम है और ये जगह ही तुम तीनों की कब्र बनेगी, और अब वो उनसे फाइट करने लग जाते हैं। वो आसानी से बुल डीमन गॉड और सिरे को हराने आ जाते हैं, पर एलोसर 9वें लेवल पर होने की वजह से काफी पावरफुल था, इसीलिए जियाजी सभी से कहते हैं कि मैंने तीनों डीमन गॉड को अपने डोमेन में फंसा लिया है, इसीलिए सभी लोग हाओचेन की मदद करके उसे कमांड सेंटर पहुंचाओ, क्योंकि इससे ही हम डीमन हंटिंग पास को बचा पाएंगे। गाओ ये सुनकर कहते हैं कि जियाजी सभी को बचाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा रहे हैं, इसीलिए हमें जल्दी से हाओचेन की मदद करनी होगी और उसे कमांड सेंटर पहुंचाना होगा। हाओचेन तेजी से आगे बढ़ रहा था, पर उसे रोकने के लिए बहुत से डीमन उसकी तरफ आ रहे थे। जियांग भी वहां जाता है और हाओचेन की मदद करने लगता है। जियांग हाओचेन से कहता है कि मैंने संभाल लूंगा, तुम कमांड सेंटर पहुंचो। तो हाओचेन आगे बढ़ने लग जाता है। हाओचेन पर लेवल 6 का गोल्ड ब्लेड डीमन हमला करने लगता है, पर तभी उसकी मदद करने के लिए वांग आ जाती है, जो उसे फाइट करने लगती है। हाओचेन वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। फिर अब हम ली शीन को देखते हैं, जो भी हाओचेन की मदद करने जा रही थी, पर तभी उस पर बहुत से फ्लाइंग डीमन हमला कर देते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है। वो सभी लेवल 6 के डीमन थे। ली शीन उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो छिप जाती है, पर वो डीमन उसे ढूंढ रहे थे। लिन उसे बचाकर नीचे टनल में ले आया था, जिससे वो डीमन उन्हें ढूंढ नहीं पाते। लिन उसे बताता है कि हम इस रास्ते से सीधे कमांड सेंटर पर पहुंच सकते हैं। ली शीन कहती है कि बचकर निकलने के मामले में तुम काफी स्मार्ट हो, और वो उस रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक डीमन उनके पीछे था, जिसके पास इनविजिबल होने की पावर थी, इसीलिए उसे देख नहीं पा रहे थे। वहीं हम चेनिंग को देखते हैं, जिसे एक डीमन मारने वाला था, लेकिन तभी उसका बिस्ट माइडू अपनी सीक्रेट पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जो मिथिंग मिरर इमेज ट्रेजर टेक्निक थी, जिसकी मदद से वो एक बार किसी भी डीमन या मोस्टर को देखने के बाद उसकी तरह बन सकता था, और वो लेवल 6 डीमन को देखने की वजह से उसके जैसा बन गया था। वो डीमन को डराकर वहाँ से भागने लग गया था। माइडू की पावर की वजह से चेनिंग भी उसके साथ इनविजिबल हो गई थी। चेनिंग ये देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे कभी विश्वास नहीं था कि तुम एक डीमन में बदल जाओगे और तुम्हारे पास इतनी अमेजिंग टेक्निक पावर होगी। अब हमें किसी से कोई खतरा नहीं है, इसीलिए हम आसानी से लीडर को ढूंढ सकते हैं। वहीं शेनिन भी डीमन को मार रही थी। 2 डीमन सामने से शेनिन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। लिंग शिन उसे बचाने के लिए सामने आ जाता है, जिससे वो हमले से घायल हो जाता है। शेनिन उसे पकड़ लेती है। लिंग शिन कहता है कि दीदी यहाँ बहुत सारे डीमन है, मुझे डर था कि कहीं तुम्हें चोट न लग जाए, हमें जल्दी घर जाना होगा। शेनिन को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी रिकार्नेशन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है, पर तभी यान्यू से वहाँ से टेलीपोर्ट कर लेती है। यान्यू से कहती है कि तुम्हें अपनी पुनर्जन्म की शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना है। शेनिन लिंग शिन को एक स्ट्रेचर पर सुला देती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं पुनर्जन्म की शक्ति का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती, मेरी वजह से ये मरने वाले थे। यान्यू कहती है कि इसने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया, तुम्हारा जीवन इस डीमन हंटिंग पास से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तुम पुनर्जन्म की संत हो। शेनिन उन्हें चुप रहने को कहती है और बोलती है कि आपका मतलब ये है कि भले आज लिंग शिन तुम्हारे सामने मर जाए, पर तुम्हें इनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं होगी। यान्यू को उस पर गुस्सा आता है, पर तभी वो काफी कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि वो काफी देर से घायल हुए सैनिकों को टेलीपोर्ट करके बचा रही थी। एक सैनिक उन्हें कहता है कि आप काफी देर से टेलीपोर्टेशन जादू का इस्तेमाल कर रही हो, इसीलिए आपको थोड़ी देर ब्रेक ले लेना चाहिए। यान्यू कहती है कि मैं इसी सिचुएशन में ब्रेक नहीं ले सकती, और उसे कहती है कि तुम जल्दी से मेडिकल टीम को यहाँ लेकर आओ, और वो शेनिन से कहती है कि तुम लिंग शिन की चिंता मत करो, मैं सबसे अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करवाऊंगी, तुम्हें अभी हाओचेन की मदद करने जाना चाहिए। वहीं हाओचेन लगातार डीमन को मारते हुए कमांड सेंटर की तरफ बढ़ रहा था, पर फ्लाइंग डीमन उसे लगातार रोकने की कोशिश कर रहे थे। हाओचेन हार नहीं मानता और तेजी से सभी डीमन को खत्म करता हुआ आगे बढ़ने लगता है, पर जब वो ऊपर पहुंचता है तो वहाँ लेवल 6 का डीमन था। तभी शेनिन भी वहाँ जाती है। हाओचेन उसे देखकर खुश होता है। शेनिन कहती है कि हमें साथ मिलकर इन्हें खत्म करना होगा, और वो तेजी से उन डीमन को मारने लग जाते हैं। तभी वो लेवल 6 डीमन वहाँ रास्ते को ही तोड़ देता है। हाओचेन और शेनिन टूटे हुए पत्थरों से ऊपर जाने लगते हैं। शेनिन उस डीमन को मारती है, पर वो उसके साथ ही नीचे जाने लगती है। हाओचेन को उसकी फिक्र होती है, तो शेनिन
मशीन कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, जल्दी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। हाओ चेन अब कमांड सेंटर पहुंच गया था और वो डीमन हंटिंग टोकन को भी बाहर निकाल लेता है। वो सोचता है कि सभी को बचाने के लिए मुझे जल्दी से टोकन को मशीन में डालना होगा और उस टोकन से थोनो सिल को एक्टिवेट करने लगता है। पर तभी वहाँ एक सिकाड़ा आकर उसके पास ब्लास्ट होता है जिससे वो दूर गिर जाता है। सिरे वहाँ गई थी क्योंकि जियाजे का डोमेन अब खत्म हो चुका था। सिरे हाओ चेन से कहती है कि इस बूढ़े ने मुझे बहुत परेशान किया, उम्मीद है कि अब मैं तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ। हाओ चेन अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उस पर हमला करने लगता है और उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। सिरे हाओ चेन पर सिकाड़ा से वार करती है पर हाओ चेन उसके वार से बचता हुआ मशीन की तरफ बढ़ता है ताकि उसमें टोकन डाल सके, पर सिरे उसे अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है कि खेल अभी बस शुरू ही हुआ है। हाओ चेन उस पर हमला करने लगता है पर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और दूर फेंक देती है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं तुम्हारे सभी साथियों को खत्म कर दूंगा। हाओ चेन को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो अपनी ब्लड सेक्रीफाइस स्किल को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं हम हाओ चेन के साथियों को देखते हैं जो लगातार डीमन का सामना कर रहे थे पर वो बहुत कमजोर हो चुके थे और अभी भी डीमन उन्हें मारने आ रहे थे। बुल डीमन घोड़ ने अपनी जायंट बॉडी को एक्टिवेट कर लिया था जिससे वो डीमन हंटिंग पास को बर्बाद करते हुए लोगों को मार रहा था। एलोसर जियाजे से फाइट कर रहा था। वो उसे कहता है कि तुमने हम तीनों डीमन घोड़ को काफी समय तक रोक कर रखा, मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, पर अब बिना डोमेन के तुम्हारी पावर बहुत कम हो गई होगी, ज्यादा देर तक तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। जियाजे कहते हैं कि तुम्हें मारने के लिए मेरी 30% पावर ही काफी है और उस पर वापस से हमला करने लगते हैं। एलोसर उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक डीमन गोड की असली पावर क्या होती है। मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध दूंगा और तुम्हें बहुत ही बुरी मौत दूंगा। जियाजे उसके हमले को रोकते हुए कहते हैं कि तुम बस एक मामूली डीमन गोड हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वापस से लड़ने लग जाते हैं। वहीं बुल डीमन गोड तेजी से लोगों को मार रहा था, उसके हमले की वजह से जांग भी दूर जाकर गिरते हैं। वो देखते हैं कि बुल डीमन गोड तेजी से उनके सैनिक को मार रहा है और वो सभी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। तभी उन पर एक पत्थर से अटैक होने वाला था पर हान्यू वहां आकर उन्हें बचा लेता है। जांग सोचते हैं कि अब उन्हें ही सभी लोगों को बचाना होगा और वो हान्यू और अपने सैनिकों को लेकर एक गेट से दूसरी तरफ भेज देते हैं और खुद अकेले ही बाहर रुकते हैं। हान्यू कहता है कि क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो, और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर वो नहीं खुलता। जांग कहते हैं कि डीमन हंटिंग पास पर कुछ ड्रैगन क्रॉसबो है जिससे मैं इस पर हमला करूंगा और इस सांड का ध्यान भटकाऊंगा। हान्यू कहता है कि तुम पागल हो गए हो, इससे तुम मर जाओगे। बाकी सैनिक भी रोने लगते हैं तो जांग कहता है कि तुम सभी क्यों रो रहे हो, तुम सभी जाओ और कमांड सेंटर को रिपोर्ट करो। तो सभी वहां से जाने लगते हैं। एक सैनिक हान्यू को भी चलने को कहता है पर वो नहीं जाता और जांग से कहता है कि तुम सिर्फ लेवल 4 के पेटिशनर हो, तुम मुझसे नहीं हरा सकते, इसीलिए तुम्हारा बलिदान व्यर्थ चला जाएगा। जांग कहता है कि भले ही मैं चालाक नहीं हूँ लेकिन अगर मैंने अभी इसका ध्यान नहीं भटकाया तो यह बहुत से लोगों की जान ले लेगा। जांग को उसमें अपने पिता दिखाई देते हैं जो भी इसी तरह एक मिशन पर गए थे जिनमें उनकी जान को बहुत खतरा था। उन्होंने उसे भी यही बात कही थी कि भले ही हम डीमन गॉड को ना हरा सके पर फिर भी हमें ढाल बनकर उन्हें रोकना होगा ताकि हम अपने लोगों को सुरक्षित रख सके। हान्यू जांग को मरने नहीं दे सकता था इसीलिए उस गेट को तोड़ने लगता है पर वो काफी मजबूत था। जांग अब ड्रैगन क्रॉसबो से बुल डीमन गॉड पर हमला करने लगता है जिससे उसे दर्द होता है और वो जांग पर हमला करने लगता है पर जांग दूसरे क्रॉसबो के पास जाकर उससे भी उस पर हमला करने लगते हैं लेकिन बुल डीमन गॉड उस पर पावरफुल अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। वहीं हाओ चेन अभी भी सिरे से फाइट कर रहा था। सिरे उसे कहती है कि तुम चाहे अपनी पूरी बॉडी को ही क्यों ना जला लो फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते। हाओ चेन उसके वार से बचता हुआ उस पर हमला करता है पर अब उसकी ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक भी खत्म हो जाती है और सिरे उसे अपने सिकाड़ा ट्रैप में पकड़ लेती है। सिरे उसे कहती है कि तुमने मेरा काफी अपमान किया इसीलिए तुम इसे सजा के तौर पर मान सकते हो। हाओ चेन अपनी बॉडी को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। सिरे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काफी देर से खेल रही हूँ पर अब मैं काफी थक चुकी हूँ, अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। जल्दी मैं डीमन हंटिंग पास के सभी लोगों को भी खत्म कर दूंगी जिसमें तुम्हारे फ्रेंड और फैमिली के लोग भी होंगे, और उस पर सिकाड़ा से हमला करती है पर तभी वहाँ गाँव आ जाते हैं जो अपनी स्वॉर्ड से उस हमले को रोक देते हैं। सिरे कहती है कि लगता है तुम इस लड़के के साथ मरना चाहते हो। गाँव उस पर तेज से हमला करने आते हैं पर उसकी स्वॉर्ड को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लेती है और कहती है कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हें मारने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं
नहीं लगेगा। गाओ अब अपने पावर ऑफ मिलिथिल को एक्टिवेट करते हैं, जिससे वो अपने पावरफुल आर्मर में आ जाते हैं। सिरे देखकर हैरान हुई कहती है कि ये फुल बॉडी मिलिथिल ट्रांसफॉर्मेशन है, तुम वास्तव में इतने कमजोर भी नहीं हो, तुम्हें मारने में मुझे अब और ज्यादा मजा आएगा। गाओ अब उससे फाइट करने लग जाते हैं। फिर अब हम देखते हैं हाओ चेन के सभी साथी डीमन से हार रहे थे। जियाजे भी एलोसर से जीत नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो डोमेन बनाने की वजह से काफी कमजोर हो चुके थे। लिन और लीशिन पर भी वो डीमन हमला करने वाला था। वहीं गाओ सिरे से फाइट कर रहे थे, पर सिरे लेवल 8 के पीक पर थी, इसलिए गाओ से नहीं हरा पाते और वो गाओ की गर्दन पकड़ लेती है। हाओ चेन भी अभी तक उसके फॉर्मेशन में फंसा हुआ था और वो खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था। वो सिरे से कहता है कि उन्हें छोड़ दो। सिरे हंसते हुए कहती है कि इसे मरने के बाद तुम्हारा नंबर भी जल्दी आएगा। तभी हाओ चेन की रिंग से लाइट एलिमेंटल स्पीड बाहर निकल आती है। वो हाओ चेन को इस हालत में देखकर बहुत दुखी होती है। वो खुद को केस से आजाद करती है और अब वो हाओ चेन के पास आकर उसकी ब्लड की एक ड्रॉप ले लेती है और उसे अपने आंसू के साथ मिक्स करके हाओ चेन के साथ कॉन्टेक्ट बनाने लगती है, यानी कि अब वो उसकी लाइट एलिमेंटल फर्नेस बनने वाली थी। वो जानती थी कि हाओ चेन एक अच्छा इंसान है और उसने हमेशा उसकी मदद की है और अब उसकी बारी थी कि वो हाओ चेन की मदद करे। लाइट एलिमेंटल स्पीड का नाम येटिंग होता है और अब वो हाओ चेन के साथ जुड़ने लग जाती है। ये देखकर सिरे कहती है कि लड़के तुम इस स्पीड के साथ जुड़ना चाहते हो, पर मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी और वो गाओ को दूर फेंक कर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। गाओ उसे अपनी अट्रैक्ट पावर से रोकते हैं और कहते हैं कि उसे चोट पहुंचाने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा और वो उसे अपनी पावर से सिरे को एक जगह फ्रीज कर देते हैं। हाओ चेन येटिंग के साथ जुड़ चुका था, जिससे उसके सारे गाँव हील हो जाते हैं और अब वो तेजी से डीमन हंटिंग टोकन को मशीन में डालने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी सिरे गाओ की शील्ड को तोड़ देती है और हाओ चेन को अपनी तरफ खींचने लगती है। वही हम हाओ चेन के सभी साथियों को भी देखते हैं जो भी डीमन के हाथों मरने वाले थे, जिससे ऐसा लग रहा था मानो सभी ये जंग डीमन से हार जाएंगे। जंग की भी डेथ हो गई थी। सिरे हाओ चेन को मारने लगती है, पर तभी गाओ आगे आकर उसे बचा लेते हैं और हाओ चेन को धक्का दे देते हैं, जिससे हाओ चेन टोकन को मशीन में डाल देता है। अब फॉर्मेशन एक्टिवेट होने लगता है और वहाँ प्रोटेक्शन एंड मर्सी का थ्रोन यानी सिंहासन आ जाता है, जिससे चारों तरफ एक तेज लहर उठती है। अब हमें इस थ्रोन यानी नाइट के सिंहासन के बारे में बताया जाता है कि प्रोटेक्शन एंड मर्सी के थ्रोन को ह्यूमैनिटी के लास्ट बेस्टन के रूप में जाना जाता है। एक बार जब ये थ्रोन एक्टिवेट हो जाता है तो ये अपने आसपास के सभी नाइट को बहुत ही ज्यादा मजबूत डिफेंस प्रदान करता है, जिससे सैनिकों के पास इनविजिबल गोल्डन बॉडी प्रोटेक्शन आ जाता है और डीमन का कोई भी हथियार उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाता और आसानी से डीमन का खात्मा कर सकते थे। और हजारों सालों से होली सिटी इस थ्रोन की वजह से सुरक्षित रही, लेकिन इस सुरक्षा की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि एक बार इस प्रोटेक्शन एंड मर्सी के थ्रोन के प्रकट होने के बाद कोई भी इसे अपनी जगह से नहीं हिला सकता। यांग ने इस सिंहासन को हासिल किया था, इसीलिए वो कभी होली सिटी से बाहर कदम नहीं रख सकते थे और बाहर डीमन हंटिंग पास पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस थ्रोन के प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता था। इस प्रोजेक्शन में थ्रोन के जितनी ही पावर होती है और यह आसानी से किसी भी लड़ाई का रुख बदल सकता है। थ्रोन को देखकर सिरे चौंक जाती है और कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने प्रोटेक्शन और मर्सी के सिंहासन का प्रोजेक्शन बुलाया है। हाओ चेन अब सीढ़ियां चढ़कर उस सिंहासन पर बैठ जाता है और उसकी पावर को कंट्रोल करने लगता है। इससे डीमन हंटिंग पास के सभी लोगों के पास गोल्डन प्रोटेक्शन आ जाता है, जिससे डीमन उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा पाते। हाओ चेन के दोस्त भी अब आसानी से डीमन को मारने लगते हैं। एलोसर जियाजे को मारने वाला था, पर थ्रोन के प्रोटेक्शन की वजह से वो उसके हमले को रोक लेते हैं। वहीं लीशिन पर भी वो डीमन छिपकर हमला करने वाला था, पर लीशिन को उसके बारे में पता चल गया था। वो उसे अपनी सोच से खत्म कर देती है। हाओ चेन कहता है कि सिंहासन के नीचे कोई भी राक्षस नहीं रह सकते और अपनी पावर से सभी डीमन पर प्रेशर डालने लगते हैं, जिससे वो नीचे झुक जाते हैं। पर सिरे खुद को रोकने के लिए अपनी हेयर का इस्तेमाल करती है और कहती है कि लड़के तुम एक डीमन गॉड को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहे हो, तुम सिर्फ एक चींटी के अलावा और कुछ नहीं हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हाओ चेन उस पर और ज्यादा प्रेशर डालता है, जिससे वो नीचे घुटने टेक देती है। वहीं अब हमें होली सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां हम गाओ की वाइफ को देखते हैं जो अभी भी गाओ की राह देख रही थी। वो कहती है कि गाओ तुम हमेशा मुझे दर्द देते हो, मैं ये भी नहीं जानती कि तुम अगली बार घर कब लौटोगे। तभी वो अलायंस लीडर यांग के रूम से निकलती हुई तो उनकी रोशनी को देखती है। लॉर्ड होली नाइट हान क्वीन भी उनके पास आते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि थ्रोन का प्रोजेक्शन कहाँ एक्टिवेट किया गया है। यांग बताते हैं कि डीमन हंटिंग पास पर थ्रोन के प्रोजेक्शन को बुलाया गया था और मेरा ये सिंहासन
वहाँ किसी और ने नहीं बल्कि आओ चेन ने बुलाया है। इससे वो चौंक जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि आओ चेन के पास भी थोन की पावर है और आगे चलकर वो भी अपना थोन प्राप्त करेगा। यांग कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा, जब कोई मेरे थोन के प्रोजेक्शन पर बैठता है तो मेरी पावर का ज्यादा से ज्यादा 25% इस्तेमाल कर पाता है, लेकिन यहाँ चेन सन ऑफ लाइट होने की वजह से सारी लाइट पर राज करता है, इसीलिए वो अभी मेरी कम से कम 50% पावर का इस्तेमाल कर रहा होगा और ये मेरी कल्पना से भी बहुत ज्यादा परे है। पर बड़े अफसोस की बात है कि थोन के प्रोजेक्शन को बुलाने से पहले ही वहाँ बहुत से सैनिक मारे गए हैं। वही हम सिरे को देखते हैं जो थोन के दबाव को तोड़कर वापस खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम सिर्फ एक मामूली सी चींटी हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, और उस पर अपने स्पीयर से हमला करती है। पर आओ चेन के पास थोन की पावर थी, इसीलिए आसानी से उनसे बच जाता है। ये देखकर सिरे गुस्सा होती है और उस पर लगातार कई सारे हमले करती है, जिससे वहाँ तेज ब्लास्ट होता है। सिरे को लगता है कि आओ चेन खत्म हो गया। वो खुश हुई कहती है कि तुम एक डीमन गॉड को चुनौती देना चाहते थे, ये बिल्कुल अपनी खुद की कब्र खोदने के जैसा था। तभी आओ चेन उसके सामने आ जाता है, उसे कुछ नहीं हुआ था। सिरे से चौंक जाती है। वो उसे कहता है कि तुम अभी भी थोन की पावर को नहीं जानती, और उसे थोन की पावर से एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो दूर जाकर गिरती है। अब आओ चेन गाँव को उठाने लगता है पर वो नहीं उठते क्योंकि वो मर चुके थे। आओ चेन उन्हें अपनी पावर से ठीक करने की कोशिश करने लग जाता है। तभी सिरे हंसते हुए कहती है कि उसने तुम्हें थोन पर बिठाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया और तुम्हारे थोन पर बैठने से पहले ही वो मर चुका था। और वो हंसते हुए कहती है कि तुम इंसान बहुत मूर्ख हो, क्या तुम देख नहीं सकते कि तुम्हारी थोन की लाइट भी इसे बचा नहीं सकती। हाओ चेन को काफी गुस्सा आता है। वो गाँव की आंखें बंद करके कहता है कि मैं इस डीमन गॉड को मार दूंगा, इससे आपको कुछ आराम मिलेगा। सिरे कहती है कि लड़के तुम खुद को मूर्ख बना रहे हो, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। हाओ चेन अपनी शॉट बाहर निकाल लेता है। सिगाड़ा उस पर अपनी पावरफुल टेक्निक से हमला करती है पर हाओ चेन को कुछ नहीं होता और उसकी सिगाड़ा पावर भी हाओ चेन के टच से ही खत्म हो रही थी। ये देखकर वो गुस्से में हाओ चेन पर वापस से हमला करती है पर हाओ चेन पर थोन का प्रोटेक्शन था, इसीलिए उसे कुछ नहीं हो रहा था। सिरे लगातार उस पर हमला करती रहती है। हाओ चेन तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करके उसे दूर फेंक देता है। सिरे उससे काफी डर जाती है। वो उसे कहती है कि तुम सिर्फ लेवल 5 पर हो और थोन की पावर के साथ भी कभी तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। हाओ चेन उसे कहता है कि सिरे मैं जानता हूँ कि तुम 68 पिलर की डीमन गॉड हो, पर आज तुम्हारा मेरे हाथों अंत हो जाएगा। और उस पर ट्विन ड्रैगन ऑफ लाइट एंड रेन टेक्निक से हमला करता है जिससे वो जगह ही टूट जाती है। जियांग भी ये सब देख रहा था और वो कहता है कि हाओ चेन की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। सिरे नीचे जमीन में दब जाती है पर वो अभी भी जिंदा थी। हाओ चेन उसकी चेस्ट में अपनी शॉट को घोंप देता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे ब्लड से अपने डीमन हंटिंग पास के सभी मरे हुए नाइट का सम्मान करूंगा, और उस पर अपनी शॉट से एक जोरदार हमला करने लगता है। सिरे काफी डर जाती है कि मैं मरने वाली हूँ और वो अपनी हेवनली डीमन बॉडी स्प्लिटिंग स्किल को एक्टिवेट कर लेती है जिससे कई सिकाड़ा खत्म हो जाते हैं, पर सिरे वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वो कहती है कि मैं अभी बहुत कमजोर हो चुकी हूँ, इसीलिए मुझे जल्दी से भागकर यहाँ से निकलना होगा। वक्त आने पर मैं इन इंसानों से बदला लूंगी। इस लड़के ने मुझे अपनी चोटों को ठीक करने के लिए हेवनली डीमन स्किल का यूज करने के लिए विवश किया, जिससे मेरी बॉडी तो ठीक हो गई पर इसने मेरी पावर के सोर्स को जला दिया और मेरी लेवल भी काफी कम हो चुकी है। और वहाँ से भागने लगती है। तभी जियांग उस पर एक जोरदार हमला करता है। जियांग अब लेवल 5 पर पहुंच गया था क्योंकि उसने काफी सारे डीमन को मारा था। वो उसे कहता है कि मैं अभी हाल ही में लेवल 5 पर पहुंचा हूँ, इसीलिए मैं प्रैक्टिस के तौर पर एक डीमन गॉड को मारना चाहता हूँ। फिर अब हम देखते हैं कि सिरे के पास ली शिन और लिन भी आ जाते हैं। सिरे लिन को जोरदार मुक्का मारती है पर वो सभी थोन के प्रोटेक्शन में थे, इसीलिए उसे कुछ नहीं होता। लिन उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि डीमन गॉड इतने कमजोर होते होंगे। तभी ली शिन अपनी हेवनली बैटल एरे टेक्निक से उस पर हमला करती है। वहाँ भी वहाँ आ जाती है जो रिफ्ट ब्रेकर कैनन ट्रिक से उस पर जोरदार हमला करती है जिससे सिरे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। सिरे कहती है कि तुम सिर्फ मामूली चीटियां हो। हाओ चेन और शेनिन भी वहाँ गए थे। वो दोनों कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा बोलती है, अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। और वो दोनों साथ मिलकर उस पर कई सारे हमला करते हैं जिससे वो खत्म हो जाती है और पिलर 68 का क्राउन बाहर आ जाता है जो वहाँ से भागकर चला जाता है। वही हम बुल डीमन गॉड को देखते हैं जिसे यान यू अपने कुछ साथियों के साथ मारने की कोशिश कर रही थी पर वो काफी पावरफुल था। हान यू जांग की मौत से काफी ज्यादा दुखी था। तभी आओ चेन उसके पास आता है और उसे संभालता हुआ कहता है कि इसने हमारे लिए
लिए अपनी जान दे दी। इनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हान यू उसकी बात समझ आता है और अब वो सभी बुल डीमन गॉड को मारने आ जाते हैं और वो साथ में अपनी पावरफुल स्किल से उस पर अटैक करने लगते हैं। यान यू अब सभी लोगों की एनर्जी से सॉर्ड ऑफ जजमेंट टेक्निक को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे वो बुल डीमन गॉड खत्म हो जाता है और उसका क्राउन भी वहाँ से भागकर चला जाता है। हान यू इससे खुश होता है कि उसने जान का बदला ले लिया। तभी वो देखता है कि एलोसर अभी भी जिंदा है, जिससे जियाजे फाइट कर रहे थे। एलोसर उन्हें कहता है कि तुम ये मत सोचो कि मेरे दोनों साथी मारे गए इसीलिए तुम मुझे खत्म कर सकते हो। मैं लोयन किंग हूँ, तुम्हें मारकर मैं अपने साथियों की मौत का बदला लूंगा। और वो उनके हाथों को दूर फेंक देता है और हंसते हुए कहता है कि अब तुम्हारे पास मुझसे लड़ने के लिए कुछ नहीं बचा, और वो उन पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है। यह देखकर सभी डर जाते हैं। जियाज अपने हाथों से उसके हमले को रोक लेते हैं। वो चालाकी से उसकी स्वॉर्ड को छीनकर उसके टुकड़े कर देते हैं और कहते हैं कि कुत्ते तुम कब से बकवास कर रहे थे। एलोसर कहता है कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस राजा को हरा दोगे, और अब वो खत्म हो जाता है और उसका क्राउन भी वहाँ से चला जाता है। जियाज अपने मन ही मन में कहते हैं कि बेटे मैंने तुम्हारी मौत का बदला ले लिया। सभी सैनिक खुश होते हैं कि वो जीत गए और उन्होंने सभी डीमन को हरा दिया। हाओ चेन और उसके दोस्त भी काफी खुश थे। सभी सैनिक डीमन हंटिंग पास के नारे लगाने लगते हैं कि हंटिंग पास बहुत ही महान है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।